जतिन भाई, वेलकम टू द यंग पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी भाई। जी फर्स्ट भाई। ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहूँगा, जिस तरह से आजकल लोगों को हॉरर के अंदर इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, वैसे ये जागरूकता होनी ज़रूरी भी है ताकि लोग समझें इस चीज़ को कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, हम सबके बीच में है, इनसे दूर रहें, इनसे एक दूरी बना के रखनी है। खासकर ये भी नहीं बोलूँगा कि हर बार हॉरर को देखा जाता है कि हमें कोई मार ही डालेगा या हमें कुछ नुकसान ही पहुँचाएगा। कई बार हमारी गलतियाँ होती हैं, कई बार ये इंसान ही इसको नेगेटिवली चार्ज करते हैं, एक दूसरे के ऊपर छोड़ा जाता है। जैसे हम किसी गुंडे को पैसे देकर किसी को मार पड़वाएं, ऐसे ही भूतों को किसी मंत्रों से बांधकर किसी के ऊपर छोड़ देते हैं। पर अभी जो मैं किस्सा सुनाने वाला हूँ एक जिन का, ये बहुत ही ब्रूटल और ग्रोसम है। मतलब उसने हर एक हद पार कर दी, एक ब्रुटैलिटी की, या फिर एक ऐसी फैमिली को इस तरह की कंडीशन में डाल देने की ना कि वो फैमिली चाहे कि इससे बेहतर तो मौत है या हम हार मान लें। मतलब कि भाई देखो, जिनका जब भी किस्सा आता है ना, तो डेफिनेटली बाकी सारी ही एंटिटीज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ब्रूटैलिटी होती है। बट हम इस केस में अलग से मेंशन कर रहे हैं कि इसमें ब्रूटल चीज़ें जी। हैं। तो प्लीज़, अगर आप खाना खा रहे हो तो पहले खाना छोड़ दो, बाद में देखना। अगर आप किसी भी तरीके से मेंटली सही नहीं हो, ये पॉडकास्ट प्लीज़ स्किप कर दो। आई एम नॉट हेयर फॉर व्यूज़। पूरे होशो हवास में अच्छे से, इफ़ यू आर सेन, इफ़ यू आर इन योर कॉन्शियसनेस, तभी ये पॉडकास्ट आगे कंटिन्यू करना, वरना आप डायरेक्टली अर्बन लेजेंड वाली स्टोरी में स्किप कर सकते हैं। जतिन भाई, इससे पहले हम स्टार्ट करें, लोगों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सारी डिटेल्स आपकी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आगे बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। जिनका किस्सा कहाँ से स्टार्ट होता है? जी, जिनका किस्सा है, ये मेरी ही एक फ्रेंड है जो कि मेरे साथ, मेरी कलीग भी बोल सकते हो कि मेरे पुराने ऑफिस में कलीग थी, उन्हीं की बहन के साथ हुआ। अब उस टाइम पे सुनाने के लिए, जो जिनके साथ हुआ वो एक अच्छी ग्रोन अप लेडी है, लेकिन उनकी बहन छोटी थी। किस्सा स्टार्ट होता है दिल्ली का ही, ठीक है, जिसमें उनकी बहन कॉलेज जाती थी। कॉलेज से आ रही थी अपनी फ्रेंड्स के साथ, तो फ्रेंड्स ने बोला चलो मार्केट चलते हैं, थोड़ा सामान ले लेंगे। हालांकि हर मार्केट एक बहुत बड़ी या वाइल्ड स्ट्रीट पे नहीं होती, कुछ गलियों में भी होती है। तो जब गलियों के बाहर से निकल रही थी तो एकदम से उनका टांग फिसलती है और वो गिरती है अपने मुंह के बल। जब ऐसा होता है तो उनके दांतों पर चोट लगती है। तो स्टार्टिंग में उनकी फ्रेंड्स उनको उठाती है, उनको बोलती है कि क्या हुआ। तो जो डरी हुई थी, जो कॉलेज से लड़की, जो विक्टिम है हमारी स्टोरी की, वो बताती हैं कि मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे पैर को खींचा है। और जब ऐसा हुआ, जब उनके फेस पे थोड़ी चोट लगी, तो उनको सीधा उनके घर ले जाया गया उनके दोस्तों के द्वारा। जब उनके दोस्तों के, हालांकि मैं ये चीज़ बताना जरूर समझूंगा कि वो जो थी वो एक वेल्दी फैमिली से है, काफ़ी वेल्दी फैमिली से, तो उनका बहुत बड़ा घर, एक कोठी कह सकते हैं हम लोग। तो अपन उनको ले जाया गया, तो उनके फादर ने फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रिशिएट किया उनके फ्रेंड्स को कि थैंक गॉड आप यहाँ मेरी बेटी को छोड़ने आए। और जो भी हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करते हैं उन्होंने प्रॉपर प्रोवाइड करी कि कैसे हुआ, क्या हुआ। उन्होंने पूछा भी इस चीज़ के बारे में, तो उन्होंने बताया कि गिर गई मार्केट में। पर लड़की अभी भी उस चीज़ पे प्रॉपर वो थी, फिक्स थी कि नहीं यार, मेरा किसी ने पैर पकड़ा है, मैं तभी गिरी हूँ। मतलब वो मान नहीं रही कि नॉर्मली गिरी है। हाँ। वो कह रही है किसी ने धक्का दिया, किसी ने खींचा है, पैर पकड़ा है। कह रहे हैं कि मार्केट एरिया हो सकता है आपके पैर में कुछ आ गया हो, हाँ, पन्नी आ कई जाती बार है, होता है सौ ना, तरह की नीचे चीज़ें। सामान वामान पड़ा रहता है, पन्नी रस्सी कुछ आ जाता है ऑफ पैर में। कोर्स, पर वो नहीं मानने पर राजी। ठीक है, तो किसी तरह से थोड़ी सी बहस होती है, फिर फादर कहते हैं कोई बात नहीं, रात गई बात गई, बात हो गई है, कोई बात नहीं, आप इंजॉय करो। तो अब क्या सिनेरियो है, जो छोटी बहन है, उनकी छोटी बहन, वो और एक ही रूम शेयर करते हैं वो दोनों। तो ऑफ कोर्स वो अपने रूम चले जाते हैं, उनके फ्रेंड्स घर चले जाते हैं, उनके मदर फादर अलग रूम में चले जाते हैं। अब उसकी छोटी बहन थोड़ी देर बाद उठकर अपने मॉम डैड के पास आती है कि दीदी से मुझे डर लग रहा है। तो फादर कहते हैं तुझे क्यों डर लग रहा है, क्या हुआ। कह रही वो अजीब तरीके से अपने बाल सूंघ रही हैं, अपने आप को अजीब से देख रही हैं शीशे में, और जब मैं कुछ बोल रही हूँ तो मेरे को अजीब ही लैंग्वेज में, कोई ऐसी लैंग्वेज जो मुझे नहीं पता, उसमें कुछ बोल रही हैं और बहुत चिढ़ के बोल रही हैं। जब ऐसा हुआ तो फादर जाते हैं रूम में, तो सब नॉर्मल होता है। पर उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी, जब वो अपनी छोटी बहन से, मतलब उनके फादर उसकी छोटी बहन से बात कर रहे हैं, तो जैसे कई लोग मेंटली इल हो जाते हैं ना, कि अपने में ही कुछ बोलते रहना, खुद से सवाल जवाब करना या उनकी बातों को रिपीट करना। अब मैं एक छोटा एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर उनके फादर बोल रहे तो उन्हें ऐसे ही डरा दिया एक छोटी बहन को, तो बड़ी बहन बोल रही है ऐसा नहीं डरा है, कुछ होगा ऐसा, इस तरह से बात कर रही है अपने दोबारा बताना भाई। लो टोन में, जैसे एक साइको बंदा होता है ना, नहीं नहीं ऐसा कुछ होगा, मैंने कुछ किया होगा, तभी तो डरी है वो, खुद ही इस तरह से बात कर रही है। तो उसके फादर सुन तो लेते हैं, लेकिन उसको एग्जैजरेट नहीं करते। उनको लगता है कोई बात नहीं, रात का टाइम है, सोएंगी, ठीक हो जाएंगे। तो कुछ ही देर बाद दोबारा उनकी बहन रोते हुए आती है, कहती मेरी दीदी ने मेरे को बहुत मारा, और यहाँ तक कि वो बेड के नीचे छुप गई, और कह रही है कि निकल मत, वो पकड़ लेगा।
तो मुझे बहुत डर लग रहा है। और ये रात के 2 बजे का किस्सा था। अब उनके फादर वापस जाते हैं और देखते हैं कि रूम में कुछ नहीं है, और 2 बजे पिन ड्रॉप साइलेंस हो रखा है। रूम में उसकी दीदी भी नहीं है, बेड के नीचे देखा गया, नहीं मिल रही। अब उसकी मदर भी पीछे से आती हैं, तो उनके मदर के ऊपर कुछ ड्रॉप्स गिरती हैं, किस चीज़ की नहीं पता। जब उसकी मदर सोचती है कि ये कहाँ से आया, जब ऊपर देखा जाता है तो दिखता है उसकी जो विक्टिम है, जो हमारी विक्टिम है, वो पंखे के ऊपर बैठी और अपने दांत अपने हाथों से निकाल कर ऐसे ऐसे करके फेंक रही है, जड़ से दांत निकाल कर, बिना चिल्लाए, बिना कुछ किए, बिना पिन की आवाज़ निकाले वो कर रही हैं। और जब वो कर रही हैं तो उनके साथ खून निकल रहा है उनके दांतों में, जो इनकी मदर के ऊपर गिर रहा था। भाई ये सीन मतलब मैं जस्ट इमेजिन कर रहा हूँ, पंखे के ऊपर बैठी है। पंखे के ऊपर बैठी हैं और अपने एक एक करके दांत निकाल रही है। और ऐसा भी नहीं कि यार बहुत कैसे मतलब एफर्ट हाथ लग से- रहा होगा, हाथ से ही हाँ, directly? बहुत एफर्ट लग रहा होगा। जैसे बताने वाले वो ऐसे बता रहे थे कि जैसे सिंपल, जैसे उनके मुंह में कुछ फंस जाता है तो जैसे ऐसे बाल नहीं। बाल तोड़ते हैं हाँ, सिंपली। सिंपल, वो बिल्कुल भी ऐसे ऐसे भी एफर्ट नहीं लगा रही हो, ऐसे निकाल रही है और ऐसे फेंक रही है और दांत गिर रहे हैं। जब उन्होंने स्टार्टिंग के 3 दांत तोड़े तो उनके फादर जो हैं बौखला जाते हैं। वो बहुत लाउड आवाज़ में बोलते हैं, नीचे आ, पर वो नहीं आते। किसी को फैमिली में समझ नहीं आता। अब यहाँ पर सिनेरियो एक ये चीज़ है कि मैं बोलूँगा एक हॉरर ने रिलीजियस या फिर रिलीजन का एक बाउंड्री मिटा दी। कैसे? उस टाइम पे कुछ नहीं मिलता, वो अपने घर के बाहर हेल्प के लिए जाते हैं, उनको दिखता है एक मंदिर, एक मुस्लिम फैमिली मंदिर में जाती है, पुजारी जी बैठे हैं, उनसे पूछती है, उनको उठाती है नींद से कि प्लीज़ मेरी बेटी को कुछ हो गया, आप हमारे साथ चलें। हाँ हाँ। पुजारी जी वैसे ही आउट ऑफ क्यूरोसिटी उनके साथ जाते हैं। जब वो हालात देखते हैं कि हालांकि अब वो पंखे पे नहीं है, पर वो अब उनकी मम्मी को और उनकी बहन को मारने में लगी है, बाल पकड़ रही है, तो बहुत मुश्किल से उन्हें सेटल किया जाता है। पुजारी जी बोलते हैं, देखो ये कोई ऊपरी चक्कर है, मैं इतना वाइस नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक पुजारी हूँ जो मैं मंदिर में पूजा कर सकता हूँ, मैं शांत करने की कोशिश करता हूँ। वो गंगा जल मारते हैं, फेंक उनके ऊपर डालते हैं वो शांत करने के लिए। देखते देखते वो थोड़ा नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल होते ही उनको सुला दिया जाता है। लेकिन वही पुजारी जी बोल देते हैं कि मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, आपको जल्द से जल्द किसी पे देखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ एक ब्रूटल थी। तो उसके फादर और कुछ नहीं देखते, वो आसपास फ़ोन मिलाते हैं, अपने रिश्तेदारों को फ़ोन मिलाते हैं, तो वहाँ पर पता चलता है मौलाना जी हैं, काफ़ी मतलब पावर्स के साथ हैं, जिनके साथ मानते हैं, सब घर वाले मानते हैं। तो उनको सीख किया जाता है। मौलाना जी कहते हैं कि मैं सुबह 4 बजे आऊँगा आपके पास, उससे पहले मैं नहीं आ पाऊँगा। तो उस टाइम पे आते हैं, तो जब जैसे ही वो फ़ोन काटते हैं, उसके फादर वापस देखने जाते हैं अपनी बेटी को, तो उनकी बेटी अब नॉर्मल आवाज़ में, मतलब हिंदी टोन में, उर्दू टोन में बोल सकते हैं, उनको बोल रही है, बुला लाया उसको, तुझे क्या लगता है आ जाएगा वो मेरे होते हुए अंदर? अब वो प्रॉपर, अभी मौलाना को किसी ने नहीं देखा है, हाँ। पर उनकी बेटी अलग आवाज़ में बोल रही है। वो मोटा पता है उसने अपनी बेटी के साथ क्या किया था? अरे उसकी बेटी आज तक उसके गुनाह का किया दे रही है। मतलब उसको पहले से पता है उस पहले मौलाना से के पता बारे है में, मौलाना के बारे और में, डिटेल्स में और पता है। प्रॉपर बता रही है। मोटा, उसको मोटा बोल रही है कि पता है उसकी बेटी को उसने फोर्स करके मैरिज करवा दी थी किसी से, अरे और उसने उसकी बेटी को मार डाला। ऐसे करके वो पूरा बता रही हैं, और उसके फादर हैरान हो रहे हैं। अभी कुछ नहीं हो रहा, वो बस वो अपने लाउड आवाज़ में बोल रहे हैं कि सो जा, मत कर, सो जा, क्या हो गया तेरे को, हर कोई बोलता है। तो पूरी फैमिली अभी उनको पकड़ के बैठी है, और करते करते 4 बजते हैं। मौलाना जी को एड्रेस वगैरह दे दिया है। अब मौलाना जी आते हैं, घर के बाहर कदम रखने से पहले वो 2 कील लेते हैं, उसको उनके घरों की दहलीज में ठोकते हैं, और जैसे हम कहते हैं ना धूप बत्ती, बस धूप बत्ती से लेके आते हैं, वो पूरे घर में करते हुए जाते हैं। छोटी बहन होती है, उनको कहते हैं कि अब घर के एक एक कोने में धूप बत्ती कर दो। वो करते हैं। अब वहाँ का सिनेरियो ये होता है कि जब धूप बत्ती करके आते हैं, अब बोलते हैं कि ये लड़की, ये जो जिन है इसके अंदर जो भी है, अब ये एंटिटी अपनी ही जगह से नहीं उठ सकती, क्योंकि ये धूप हर जगह फैल चुकी है, और घर को मैंने बांध दिया है कील ठोक कर कि ये दहलीज पार नहीं कर पाएगा। अब सिनेरियो ये है, वो पीछे बैठी है और हंस रही है, और उनका होता है वाइल्ड तरीका शुरू, मतलब गालियाँ देना। अब वो मौलाना जी को ही नहीं, अपनी मदर को गाली दे रही है। अब उनकी मदर की एक हिस्ट्री है कि जब वो छोटी थी तो उनका भाई किसी पे क्रश करता था, मदर का भाई किसी चीज़ पे, मतलब किसी लड़की पे क्रश करता था, तो मजाक में बात हुई होगी कि इसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उनकी मदर ने बोला तो अच्छा फ़िनाइल भी पी सकता है, और उन्होंने फ़िनाइल पी ली थी, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। अरे अब वो चीज़ वो रिकॉल करती है, तूने तो अपने भाई को मरवा दिया था, अब तू अपनी बेटी को बचा लेगी, इस तरह से बोलती है। तो उसकी मदर होटल जाती है, उनके सारे ट्रॉमास उनको दिखा दिए वापस। हाँ हाँ। अब उसके फादर जो थे ना, मतलब ये चीज़ जब उन्होंने बताई ना, मेरे गूज़बम्प्स अभी तक ये एक्टिव हो रहे हैं, ये बोलकर कि
उनके फादर इतने सपोर्टिंग थे कि मतलब पता है, एक प्रॉपर जिसे कहते हैं स्ट्रिक्ट मुस्लिम फैमिली में क्या होता है, लड़की बुरखे में रहेगी, बाहर नहीं जाएगी, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो उसके फादर ने उसको हर रिस्ट्रिक्शन से वो रखा कि नहीं, मेरी बेटी सब कुछ करेगी, जो वो चाहती है वो पहनेगी। क्या बात। मैं वैसे रखना चाहूँगा अपनी बेटी, मैं अपने बच्चों को बांधूंगा नहीं, हाँ लेकिन उनको आस्तिक बनाऊंगा लेकिन बांधूंगा नहीं। अब उन्हीं के सामने उनका वर्स्ट फियर क्या होगा, वो क्या करती है, मौलाना जी के सामने अपनी टी शर्ट उतार देती है, बिल्कुल टॉपलेस हो जाती है। अब फादर की आंखों में आंसू होते हैं, हाँ ठीक यार, है, मतलब वो आंसू कैसे देख रहा होगा। वो, एक तो उनको बेटी को पकड़ना ही पड़ रहा है उनको साथ, हाँ। और वो उस टाइम पे उनके साथ वो चल रहा है, एक फादर के सामने क्या हशर किया। और फिर एक और चीज़ बोलती है उसके साथ, अब उनके फादर को ही, कि तू क्या बिगाड़ेगा, तुझे पता है तेरी बेटी कितनी ख़राब है। अब वो उसकी बेटी का सारा जो होता है ना, कच्चा चिट्ठा। फॉल्स ही बोल रही हो, हमें नहीं पता, बोलती है तेरी बेटी तो 13 साल से मैस्टरबेट कर रही है, मैंने उसको कई बार वॉशरूम में देखा है, ऐसे ऐसे करके बोलती हूँ। तो जब मौलाना साहब उनको कंट्रोल करते हैं, कहते हैं इसकी बातों पे विश्वास मत करो, हो सकता है आधा झूठ भी बोल रही हो, ये आपके सारे फियर्स बाहर निकाल के रखेगी, सारे ट्रॉमा, सारी इमेजिनेशन जो वर्स्ट से वर्स्ट होती है ना, वो आपके सामने निकल रखेगी, इस पर बिलीव मत करो, ये भी बोलेगी। तो उस बीच में बोलती है, ये मौलाना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो उसके फादर कहते हैं बस अब चुप हो जा, अब कुछ नहीं हो सकता। मौलाना जी कहते हैं कि यह जमजम पानी, अगर तू नहीं यहाँ से निकलता तो मैं तेरे पे सरा डाल दूंगा। तो वो बोलती, वो चैलेंज करने लग जाती है कि नहीं डाल सकती। कहते तुझे क्या लगता है मैं कोई आमरी नालियों में आने वाला खबीस हूँ, मैं कुवैत से आया हूँ। ओ, कुवैत से एक्चुअली क्या था, जहाँ से मेन ओरिजिन है, काइंड ऑफ कह हाँ, सकते हैं हम। ओरिजिन भी है और वो वहीं का था। उससे एक स्टोरी कनेक्ट करता है वो, कहता है मैं तो अच्छा खासा हट्टे कट्टे मर्द को मैंने पोजेस कर रखा था। वो कुवैत से आया दिल्ली और उस जगह पे रहा काफ़ी टाइम, वो पोजेस रहा होगा। अब उसमें क्या है, उन्होंने किसी से झाड़ फूक करवाई, जिन्होंने अपने आयरन नेल्स जो होते कील, वो उसके ऊपर से उसमें बंद करके उनको फेंका, वो फेंका मार्केट एरिया में, और वहीं से वो लड़की क्रॉस कर रही थी, उसने उन कीलों पे पैर रखा और उसी टाइम उसने वहाँ पर पकड़ा था, खींचा था। उसने बोला इस लड़की ने ही मुझे आज़ाद कराया, अब मैं इस लड़की को ही लेके जाऊँगा। ये लड़की वैसे भी तुम्हारे काम की नहीं है, इसने सारे गलत काम कर रखे हैं, इसने सारे गंदे काम कर रखे हैं, और अब तो ये मेरी रहेगी, मैं इसको दास बना के रखूँगा। और मतलब दास बहुत इजीली वे में बोल रहा हूँ, उन्होंने जो कहते हैं ना स्लेव का भी एक गलत फॉर्म होता है कि सेक्स स्लेव बोल सकते हैं, उस तरह से बना के रखूँगा। जब ये चीज़ बोली गई ना, तो एक मॉम डैड से तो ठीक है, एक लड़की कह रही थी, वो खुद की लड़की, अब अपनी आवाज़ में कहती है पापा मुझे जाने दो, मुझे मार दो, मुझे मार दो। अब वो उसके फादर इस चीज़ में सपोर्टिंग रहते हैं, कहते नहीं, अगर तुझे सज़ा मिलेगी तो मुझसे ही मिलेगी, ये नहीं कुछ कर सकता, हमसे ही मिलेगी, तुझे सज़ा मिलेगी, इसको कुछ नहीं करने देंगे। तो वो बोलते हैं कि मौलाना साहब को कि अब क्या और क्या सुनना रह गया, अब कुछ तो करो, नहीं तो मेरी बेटी को मार देगा ये प्रॉपर। अब अगला टर्न स्टार्ट होता है, वो यहाँ से अपनी बेटी का ऐसे पकड़ के नसें निकाल लेती है, उनकी बेटी की वो जिन जो है नसें निकाल लेती है, कहती बस ये तोड़े नहीं रह गई, ये तेरी बेटी को साथ ले जाऊँ। इतना वाइल्ड कर देती है कि मतलब हर एक चीज़ का हो गया ख़त्म, कि मतलब उसकी हड्डी वगैरह दिखने लग जाती है, इतने वाइल्डली उसे ग्रॉसली कर देती है। उसके फादर कहते हैं, बॉटल लेते हैं मौलाना जी से जमजम में पानी जो वो कह रहे थे, और सीधा उसके मुंह में पलट देते हैं। और यहाँ पर देखा जाता है कि जब वो पलटते हैं ना, जैसे डोसा बनता है तो उसमें पानी छिड़कते हैं, भाप से उठती है, धुआं से उठता है, वो उसके मुंह से धुआं से निकलता रहता है। वो पूरी बोतल जो होती है, समझ लो आप इतनी बड़ी बोतल होगी, वो पूरी बोतल डाल देते हैं और तब तक निकलता रहता है। मौलाना साहब कहते हैं कि मैं तुमसे ही करवाना चाह रहा था। एक तो रीज़न ये है कि जिनको पता है ये मैं करूँगा, और वो उसके अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई। सेकेंडली, अब ये डालने से जिन की पावर ख़त्म हो गई है, वो एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। क्योंकि कुरान में कहते हैं कि जिन बनता है स्मोकलेस फायर से। हाँ, आग से स्मोकलेस फायर मतलब वो फायर जिसको कोई फ्यूल नहीं होगा, समझे, जैसे हम लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें धुआं निकलता है, अब ऐसा हम पेट्रोल भी जला ले तो धुआं निकलता है। हाँ, तो ऐसी कौन सी चीज़ होगी जिससे धुआं नहीं निकले? आई गेस कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो धुआं नहीं छोड़, आग है तो धुआं होगी। तो मतलब जिसका कोई सोर्स नहीं है उससे बनता है। और जमजम में पानी है, खैर ऐसा नहीं है, सॉरी, एलपीजी है, उसको जलाते हैं धुआं लेकिन वो हमें विजिबल नहीं होता, धुआं तो निकलता है अगर हम किसी और तरह के मिशन से देखेंगे। चलो लोग कमेंट्स में बताएंगे इसका असली क्या है, हम स्टोरी पे कंटिन्यू आते हैं। ये नॉर्मल बात है जो मैं बता रहा हूँ, सुनी हुई बात है। तो उसमें जब वो पानी डाला गया तो उसकी जो शक्ति थी जिन की, वो ख़त्म हो गई, क्योंकि वो बॉडी में कैद था। अब मौलाना साहब कहते हैं कि इस रूम में जितनी भी आँख वाली चीज़ें हैं, आँख वाली चीज़ें मतलब फ़ोटोज़ होंगी, मूर्ति होंगी, सब निकालो, क्योंकि अगर मैं इसको निकालने का हुक्म दूंगा या इससे कुछ सौदा करूंगा तो ये उस आँख वाली चीज़ में आकर वापस आपकी बेटी को कंट्रोल कर सकता है या आपके अंदर आ सकता है, वो डोमिनेट कर सकता है पूरे रूम को।
उन चीज़ों की वजह से। यानी कि उसकी बॉडी में से निकल गया लेकिन है वो आसपास ही, हाँ, खत्म नहीं वो हुआ उस जगह से जाएगा जिस जगह में आँख विजिबल होगी, जिन छुप जाते हैं उस जगह। हम्म। तो आप कई बार मुस्लिम फैमिली से सुनोगे भी ना, जो घर में नमाज अदा करते हैं तो वो कहते हैं कि हम कोई फोटोग्राफ्स या मूर्ति नहीं रखेंगे। रीज़न ये होता है क्योंकि उसमें छुप जाती हैं चीज़ें, या फिर वो आपको रिटेलिएट करते हैं कि नहीं ये चीज़ नहीं करने देंगे, तो वो उनको निकालने के लिए कहते हैं। अब जो भी उनका कोलाज वलाज था वो सब उसी टाइम निकाला जाता है, ठीक है। अब रूम लॉक कर दिया जाता है प्रॉपर। अब जिसे कहते हैं प्रॉपर एक्सोर्सिज्म जो होना होता है वो करते हैं। अब वो क्या करते हैं, कुछ आयतें या उनका जो रिलीजियस स्क्रिप्चर होता है वो पढ़ते हैं उसको, और वो एक बॉटल निकालते हैं। उस बॉटल के मतलब जो कैप होती है, कैप के साथ बनी होती है आई, ठीक है। अब वो उस चीज़ के टाइम पे उसके ऊपर दोबारा जमजम में थोड़ा पानी डालते हैं और उसको अपनी तरफ से निकालने की कोशिश करते हैं, जो भी एक्सोर्सिज्म का प्रोसीजर होता है। तो जैसे ही वो जिन निकलता है ना, वो बॉटल में आता है, तो वो क्या करते हैं, उस बॉटल के ऊपर की आई तोड़ देते हैं। ओ यानी कि वो डोमिनेट करने के लिए बॉटल में आया, उसने तोड़ दिया, अब वो उन्होंने निकल नहीं आई तोड़ पाएगा। दिया, वो निकल नहीं पाया। कैद अब हो गया एक उन्होंने तरीके से। बॉटल को बंद कर दिया। अब मौलाना साहब ने कहा कि देखो, पहली चीज़, आपकी लड़की इतनी डाउन हो चुकी है, उसको मेंटली सहारा, इमोशनल सहारा और रिलीजियस सहारा तीनों चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एम्बुलेंस वगैरह बुलाओ, क्योंकि जो उसने हाथ का असर कर दिया, दांत का असर कर दिया, वो बहुत ही बुरा कर दिया। एम्बुलेंस बुलाई जाती है और एम्बुलेंस में भेजने से पहले उनको बोला जाता है कि जैसे ही हॉस्पिटल जाएगी, इसका पहला जैसे ही ठीक होती है, थोड़ा सा भी रिकवर करती है, ये 4 ताबीज़ें मैं दे रहा हूँ, दोनों हाथ दोनों पैरों पे बांधनी पड़ेगी और ज़िंदगी भर बांधनी पड़ेगी। अगर ताबीज़ खुलती है, कल को ताबीज़ खुल गई तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कल को एक जिन रिलीज़ हो गया, इसकी लास्ट लिविंग मेमोरी जो रहेगी वो रहेगी उस लड़की के अंदर की, वो वापस आने की कोशिश करेगा। तो उसको बांधा जाए, उसको प्रॉपर बांधा जाता है। और मौलाना साहब कहते हैं इसको मैं जहाँ पर ठिकाने लगाऊंगा वो मेरा सर दर्द है, मैं लगाता हूँ। वो वहाँ से चले जाते हैं। पर आफ्टर 1 वीक पता चलता है मौलाना जी की मिस्टीरियसली डेथ हो गई। एक हफ्ते बाद। लेकिन अभी भी वो 4 ताबीज़ उनके वैसे ही बंधे पड़े हैं। और उस लड़की की तो प्रॉपर सर्जरी वगैरह करके शादी भी हो गई है। अब वो एक नॉर्मल स्टेट, एक नॉर्मल लाइफ जी रही है। बट एक बात सोचो, इस चीज़ में हम बोलते हैं कि कितनी पावर उस चीज़ ने दिखाई कि उसने सारा फोल्स, जो बंदे की वर्स्ट से वर्स्ट इमेजिनेशन नाइटमेयर होता है, एक पर्सन, एक नॉर्मल लोग को क्या होता है, एक नंगा ही कर दिया, मतलब पूरी फैमिली के सामने। तो फैमिली के सामने किया, अच्छा वो घर के अंदर बाउंड था। मैं सोचता हूँ अगर वो घर से बाहर निकल सकता, मौलाना जी ने एक अच्छी चीज़ ये करी कि पहले उसके घर को अंदर भी बाउंड कर दिया, एक रूम में बाउंड कर दिया। एक रूम से बाहर निकलना या फिर एक प्रॉपर हाउस से बाहर निकलना, और वो चीज़ें तब करना, वो एक फैमिली के लिए ऐसा ही रहता था कि मर जाना शायद अच्छा होगा। क्योंकि हमारा जो अभी समाज है वो शायद ये चीज़ सोसाइटी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं हम। हाँ, और दूसरी बात यह है, हमारा समाज भी इस तरह का है कि अगर किसी को टॉपलेस वुमन कोई दिखेगी तो पहले वो ये नहीं सोचेगा कि इसके अंदर इससे कोई दिक्कत होगी, वो पहले वीडियो बनाएगा। जनरल सी बात है, वो और चीज़ों में कैप्चर करने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर बातें बनाएगा, ये नहीं देखेगा इसके पीछे की वजह क्या हो। कड़वा है लेकिन सच है भाई। और मैं ये चीज़ सोचता हूँ कि उनके फादर और उनकी फैमिली ये सोचती है कि उस टाइम शायद ये था, हम लोगों को ये बोला था कि यार ये जितना बोलता रहा, हम अपनी जान दे दें, हमसे नहीं सुना जा रहा। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर कोई फैमिली बता रही है तो वो लिमिटेड चीज़ बता रही होगी अभी, उनकी इज्जत ढकी रहे। तो क्या अंदर अंदर इतनी चीज़ें पता है तो अंदर और क्या क्या हुआ डेप्थ होगा। हुई होगी उस टाइम पर, वो चीज़ तो कभी उन्होंने बताई नहीं होगी। क्योंकि मेरा ये रहता है कि मैं कोई भी स्टोरी बता रहा हूँ जिसमें एक फैमिली ने इतना अपना बड़ा सेक्रीफाइस किया है, तो उसमें एग्जैजरेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये शायद उनके लिए डिसरिस्पेक्टफुल होगा, राइट। अगर एग्जैजरेशन नहीं होगी, वो अपना प्रॉपर वो चीज़ रखेंगे और मैं प्रॉपर चीज़ बताऊँगा, एक ये चीज़ होगी जागरूकता, कि एक पर्सन इतना ज़्यादा इस स्टेट पे आने से पहले ही उस चीज़ को ठीक कर ले तो बढ़िया। यहाँ पर हमें ये दिखाया गया एक चीज़ पहले से ही ईवल थी, अब उस ईविल चीज़ ने ही दूसरी चीज़ को ढूंढ लिया, दूसरी एक बॉडी को ढूंढ लिया और उसको फिर विक्टिम बना लिया अपना। खैर जब वो कैद कर लिया तो अभी वो कैद ही होगा या क्या क्या हुआ वो तो उसके साथ। उसकी कुछ नहीं पता, क्योंकि हो मौलाना सकता है तो वो मर गए आज़ाद हो ना। गया हो सकता है उसी ने मौलाना जी को मारा हो, क्योंकि एक हफ्ते बाद ही मौलाना जी की डेथ होती है और कोई उन्होंने केस नहीं लिया था। तो ये सोचो कि ये भी तो हो सकता है कि उसने ऑफ कोर्स कोई ना कोई चीज़ तोड़ी हो, यानी कि मे भी पॉसिबल हो अभी खुला घूम रहा हो, कोई खुला घूम रहा हो, या फिर किसी नए टारगेट की तलाश की तलाश में नहीं, अगर नहीं होगा तो क्या पता उस लड़की के पास आने की तलाश, लेकिन जो ताबीज़ें बांधी गई थी। वो लड़की एनी हाउ आपके कनेक्शन में है। हाँ, वो मेरे कनेक्शन में है, वो अब मैरिड हैं, एक अच्छे घर में है, उनकी उत्तर प्रदेश में एक जगह शादी हो रखी है, शाहजहाँपुर कहते हैं। और ये किस्सा कितना पुराना होगा जो आप बता रहे हो? ये किस्सा एटलीस्ट 5 years ओल्ड, अच्छा 5 साल तो पुराना। अभी कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं एक चीज़ अच्छी मानूंगा,
या अगर मैं उसके फादर की बात मानूं कि उसके फादर ने भी हार नहीं मानी और अपने बच्चों को जिस तरह से छूट दी, मैं आगे बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो कमेंट में बोलते होंगे कि शायद इसी वजह से हम पर्दे में रखते हैं वुमेंस को, या मैं उस चीज़ पे तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहूँगा। ये उनके रिलीजियस मेंटालिटी या फिर उस रिलीजियस का कॉन्सेप्ट है जो उनको मेंटेन करके रखना है या नहीं रखना, ये उनके ऊपर है। बट मैं ये चीज़ बोलूँगा कि एक फादर की ये हिम्मत भी देखो कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद उन्होंने अपनी बेटी का हाथ नहीं छोड़ना चाहा। भाई देखो, फैमिली सपोर्ट होना ये सबसे बड़ी बात है सबसे बड़ी बात है ना। और मैं ये कहना चाहूँगा भाई कि किसी के साथ भी ऐसा ना हो। और पता है हिम्मत कहाँ से मिलती है? जब हमारे खुद के फैमिली मेम्बर हमारे अपने जब हमारे साथ खड़े, अगर वो उस टाइम पे साथ छोड़ देते तो शायद लड़की भी इतने गट्स कहाँ से ला पाती। ऑफ कोर्स वो लड़की तो वहीं पर वो लड़की वैसे ही मिल जाती भाई। वो लड़की वहीं पर बोल रही थी मुझे जाने तो मुझे छोड़ ही दो आप। वही है। खैर भाई, यहाँ पे हमने जिनके किस्से की बात की जो कि वी होप कि सही हो गया हो अब तक और आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। जिनके साथ ना, जिनको वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंटिटीज बताया जाता है इस्लाम, और राइट, और जिनके साथ ही अगर हम कंपेयर करें एक और स्ट्रॉन्गेस्ट एंटिटी की, दैट इज ब्रह्म राक्षस, जो कि अर्बन लेजेंड भी है अकॉर्डिंग टू यू। हाँ जी। तो आज जो अर्बन लेजेंड्स हम कवर करने वाले थे उसमें ब्रह्म राक्षस की बात करें। हाँ, हमारे पास एक केस है और एक की बहुत ही अलग केस है। हम मोस्टली देखते हैं कि जो ब्रह्म राक्षस हुए, पहली बात तो लोगों को नहीं पता ब्रह्म राक्षस क्या होते हैं। आपके आई गेस आपके चैनल ने तो बहुत अच्छे से डेफिनेशन दे दी होगी उस चीज़ की जी। पर मैं एक चीज़ रिकॉल करना चाहूँगा। ब्रह्म राक्षस होते हैं बहुत स्कॉलर पंडित हो गए जो पहले से ही हर चीज़ का ज्ञात रखते हैं, पर कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करके कुछ गलत इल्ज़ाम या फिर कुछ एक्चुअल उन्होंने गलत एक्ट किया हो जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है और अब वो एक प्रॉपर नेगेटिव एंटिटी बन गए हैं जो अभी भी उस चीज़ का ज्ञान रखती हैं जो उनको जीते टाइम था। जी ठीक, ये है प्रॉपर डेफिनेशन। अब ये किस्सा जो है एक सिख लड़के का है। जो लड़का है उसका नाम है जसप्रीत। अब जसप्रीत क्या है, जसप्रीत की रिसेंटली फादर की डेथ हुई थी। तो जसप्रीत जैसे हम 22 साल का लड़का है जैसे जसप्रीत, अब किसी के साथ कुछ बुरा होता है ना तो सबसे पहले वो गुस्सा कहाँ निकालेगा कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, भगवान ने मेरे साथ। भगवान के ऊपर। अब वो प्रॉपर एक रिलीजियस फैमिली में है तो उसका सबसे पहला गुस्सा था भगवान पे कि मेरी मम्मी आपका इतना पाठ करती, मेरे पापा आपको इतना मानते और आपने मेरे साथ ये किया। वो हर तरह से भगवान को कोसता था, बिल्कुल नास्तिक हो गया था। नहीं तो पहले तो उनके घर में काफ़ी पाठ पूजा का था, हालांकि अभी भी उनकी मदर करती थी उस टाइम पर भी, पर जसप्रीत बिल्कुल आउट ऑफ द वे था। अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेला लड़का, फैमिली में कोई भाई बहन नहीं, तो जसप्रीत के ऊपर ही आती है। और हम लाख मान लें कि कितने भी रिश्तेदार अच्छे हो हमारे, पर हमारे घर का कोई ख्याल उस तरह से नहीं रख सकता। तो थोड़ा फैमिली प्रेशर आ गया कि अब उसको जॉब करनी पड़ेगी अपने जो फ्रेंड सर्कल वाले डेज को छोड़कर। तो जसप्रीत एक नॉर्मल सा कॉल सेंटर ज्वाइन कर देता है जिसमें उसकी 20,000 रुपये सैलरी तय होती है। जी। अब उसमें क्या था, उसको अपनी फैमिली को इतना देना पड़ता था कि उसके पास कुछ बचता नहीं था और उस बीच में वो और नेगेटिव और प्रेशराइज फील, यानी काम भी कर रहा है, पैसा भी नहीं आ रहा है। हाँ, और प्रेशराइज फील कर फैमिली रहा का है प्रेशर अलग। कि मैं खुद को नहीं सेटिस्फाई कर पा रहा इस काम से, अपने को शौक नहीं पूरे कर पा रहा। इस बीच में क्या होता है, उसकी थोड़ा उस तरह के अपने दोस्तों से मिलना होता है जो ड्रिंक वगैरह करते थे। बहुत कॉमन है कॉल सेंटर्स, जॉब्स पे। मैं ये नहीं बोल रहा कि गलत है ये चीज़ भी, पर एक नॉर्मल सा सोसाइटी है हमारी कि उसमें भी हमें रहना है। जी, थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा क्योंकि मैं भी कॉर्पोरेट में रह चुका हूँ। कॉर्पोरेट में होता ये है कि पूरा हफ्ता लोग काम करेंगे और वीकेंड्स में उनको पार्टी चाहिए, और पार्टी का मतलब उनके लिए यही है क्लब, ये छोटी छोटी पार्टियाँ जिसमें दारू वगैरह होती है। तो ये बहुत ही कॉमन कल्चर है ऑफ कोर्स। तो जसप्रीत जो था वो नॉन ड्रिंकर से स्टार्टिंग में ड्रिंकर बनने लगा। तो जब वो नशा करता था, या अब तो ये था ना कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कोई होटल रूम या, क्योंकि अपने लिए बचा ही नहीं पाते थे। तो जसप्रीत क्या करता था, ओपनली ड्रिंक करते थे किसी एक ऐसे ही। हाँ ऐसे ही। तो उसके दोस्त उसको बोलते थे यार जसप्रीत तेरा ना पीना ठीक नहीं है, क्योंकि तो इतना वाइल्डली हो जाता है, इतनी गालियाँ देता है, तो वो संभालना मुश्किल हो जाता है। तो एक या तो क्लोज जगह पे कर ताकि हम जलील ना हो, क्योंकि हमारा तो पूरा ऐसी तैसी करके तो पूरा जनाजा निकाल देता है हमारा। तो इस तरह से ड्रिंक करता है। जसप्रीत बोलता है हाँ ठीक है, अगर तुम बोल रहे हो तो मैं एक ऐसी जगह पे करूँगा जहाँ पर थोड़ा क्लोज हो। काफ़ी सोचते हैं पर उनको एक प्रॉपर ऐसी जगह नहीं मिलती। जैसे हम बोलते हैं ना, दोस्तों से फ्लैट की चाबी मांग ली पर नहीं मिल रहा, अब कोई नहीं अरेंज कर पा रहा। तो उसके दोस्त कहते हैं चल ठीक है, कोई ऐसी जगह ढूंढ ले जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, ताकि एटलीस्ट जब तक तेरी नहीं उतरती तब तक तेरे को संभाल लें हम लोग। अब वो हर कोई अपनी अपनी तरीके से, तीनों दोस्त अपनी अपनी तरीके से अपना तिगड़म लगाते हैं। तो उनको एक पता चलता है, कोई एक शमशान घाट है, उसके आगे थोड़ा आगे जाके पीपल का पेड़ है, वहाँ पर थोड़ा हॉरर मानते हैं लोग, तो वहाँ पर कोई आता नहीं। जसप्रीत कहता है वैसे ही वो एथिस्ट हो गया, ना भगवान को मान रहा है ना शैतान को। वो पहले ही बोलता था कि मैंने तो सब कुछ ही खो दिया, मेरे को खोने के लिए बचा ही क्या। तो वो कहता है कि उस जगह चलते हैं। पहले दोस्त मना करते हैं, कहता नहीं नहीं यार चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो प्रोग्राम बन जाता है। अब ये बियर वगैरह लेके अपने वहाँ पर पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं।
अब 9-8 बजे से पीना स्टार्ट करते हैं, करते करते इनके 11-12 बजने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब 12 बजे बज जाते हैं। तो अब क्या होता है कि एक दोस्त उसमें से होता है जो बोलता है यार हम ऐसे गलत कर रहे हैं, पीपल का पेड़ है, हमें थोड़ा तो रिस्पेक्ट शो करना चाहिए ना, हम गलत कर रहे हैं, इतने लोग बोलते हैं कि हॉरर है यहाँ पर, अगर सच में कुछ हुआ तो। अब जसप्रीत जो है वो एक लेवल पे पहुंच चुका है जहाँ पर बताया ना उसके दोस्त की उसकी पीनी बहुत ख़राब है, वो ओवर एग्रेसिव हो जाता है, ओवर करता है हर एक चीज़। तो वहाँ पर एग्रेशन से वो गालियाँ दे के बोलता है अरे कोई भूत नहीं है, वो बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पीपल के पेड़ में बसते हैं, तो उल्टा उसको बोलता है ये पीपल का पेड़ कुछ बिगाड़ेगा मेरा। तो आधी बियर की बोतल जो होती है पीपल के पेड़ पे फोड़ देता है वो, कहता है ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता, भूत कुछ नहीं होते, कई तरह की गालियाँ आप शब्द यूज़ करता है वो। ठीक है, अब जब उसके फ्रेंड्स देखते हैं यार इसकी बहुत ज़्यादा हो गई है, अब इसको वापस घर छोड़ना है या फिर कैसे रखना है, वो थोड़ी देर उसको रखने की कोशिश करते हैं, पर अब क्या होता है वो इतनी लाउड बोल रहा है, और जो सुनसान जगह होती है ना वहाँ पर आप पिन ड्रॉप साइलेंस जैसा हो जाता है कि कोई हल्का सा भी बोले तो ऐसा लगता है बहुत तेज़ बोल रहा है, और जसप्रीत तो पैसे ही बहुत तेज़ बोल रहा है। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं नहीं इसको छोड़ के आओ, उसके घर ही छोड़ के आओ। अब उसको बोलते हैं जसप्रीत भाई होश में है, कंट्रोल कर, जो अपनी रेमेडीज़ होती है नींबू चटाना ये सब चीज़ें करके उसको घर छोड़ के आते हैं। अब वो मम्मी से नहीं मिलता, सीधा अपने रूम में जाके सो जाता है। अब जब वो सोता है तो जसप्रीत का कहना ये है उसको इतना बुरा नाइटमेयर आता है ना, इतना बुरा नाइटमेयर कि उसका बीच में ही यूरिन पास हो जाता है। एक 22 साल का लड़का, इतना बुरा नाइटमेयर कि उसका यूरिन पास हो गया। खतरनाक होगा भाई। अब उसके लिए क्या रहता है, वो कहता है कि मैं यार इतना एम्बेरसमेंट है अगर ये किसी मम्मी को पता चला कि यार अभी तक ये चीज़ हो रही है तो बहुत ही है। और रीज़न कि सपना आया। हाँ, तो वो बताता ही नहीं है। वो क्या करता है पहले अपनी बेडशीट जल्दी जल्दी लेता है, उसको धोता है, अपने कपड़े वपड़े धोता है ताकि मम्मी को पता ना चले, और ड्रायर व्रायर किसी तरह से यूज़ करके अपना मैट्रेस सुखा देता है। पहली बार हो गया ठीक है। अब अगले दिन अपना ऑफिस जा रहा है मंडे के दिन, तो यही चीज़ रहती है कि मंडे के दिन ऑफिस जाता है, अब हेडफोन्स लगा के कॉल्स अटेंड कर रहा है। स्टार्टिंग में सही रहता है, अब 5-6 कॉल्स के बाद क्या होता है कि उसको लगता है कि मेरी कॉल की जो जो आगे से लाइन से आवाज़ आ रही है ना वो इतनी गूंज रही है, इतनी गूंज रही है कि मैं समझ नहीं पा रहा। वो पहले कॉल काट देता है, लाइन क्लियर नहीं आ रही है सब। हाँ, दूसरी कॉल काट देता है, तीसरी कॉल काट देता है। जब 5 कॉल काटता है ना तो उसका मैनेजर उसे बुलाता है, कहता है हम कॉल ऑडिट कर रहे हैं, तो क्या कर रहा है, अच्छा खासा तेरा कस्टमर बोल रहा है हेलो 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 और तुझे समझ नहीं आ रही। तो उसका वो बोलता है कि मेरे को ना आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, लाइन क्लियर नहीं आ रही। मैनेजर कहता है दूसरे सीट पे बैठ जा। फिर वही चीज़ होती है, मैनेजर को कहता है देखो सर आवाज़ नहीं आ रही। अब मैनेजर बात कर रहा है, प्रॉपर बात कर पा रहा है, वो पूरा प्रॉपर अपनी अपॉलॉजी मांग के कॉल एंड करता है। मैनेजर कहता है तू घर जा, तेरा दिमाग ठीक नहीं आज, तू आराम से रेस्ट ले, कल आइयो फ्रेश माइंडेड। तो वो कहता है ठीक है। अब वो घर जाता है, सोचता रहता है हुआ क्या मेरे साथ, वो सोचते सोचते फिर नींद आ जाती है, फिर ऐसा नाइटमेयर आता है, फिर उठता है तो उसका पूरा यूरिन पास हुआ होता है, इवन यूरिन के साथ पुक भी निकला होता है दोबारा से। हाँ, दोबारा से। अब ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा थी तो फिर वो दोनों ही कोशिश करता है, इस बीच में उसकी मदर आके चेक कर लेती है, तो वो पकड़ा जाता है उस चीज़ के साथ। अब ये सब चीज़ अपनी मम्मी को समझाना उसके लिए मुश्किल था, पर ये बताता है कि मेरे साथ कल भी हुआ मम्मी और आज भी हुआ कि ऐसे ऐसे सपने आ रहे हैं कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा और इतना डर लग रहा है। तो उसकी मदर कहती है कि तू तो धार्मिक नहीं है ना, तो अब सिख रिलीजन में जपू साहिब एक करके एक पार्ट होता है, तो कहती है तू वो पढ़ा कर, तेरे को हौसला मिलेगा, तो डर नहीं लगेगा। तो उसकी मम्मी उसको इससे पहले बुक दे तो जपू जी साहिब का पाठ इतनी लाउडली करने लगता है कि उसकी मदर कहती है कि मेरा बेटा इतना धार्मिक है मुझे पता ही नहीं है, इतना लाउडली करता है। उसकी मम्मी देख के हैरान हो जाती है, कहती है इसको तो शायद मैं ही गलत सोच रही हूँ, हो सकता है इसको गलत सपना आ गया, पर ऊपर कोई चक्कर तो नहीं लग रहा। तो उसकी मदर ये सोच के शुक्र मना रही हो कि मैं रूम में जाके, और फिर आते धड़ाम धड़ोम करने की आवाज़ उसके रूम से। अब उसकी मदर को पता नहीं क्या है, मदर खोल के देखती हैं तो अब देख रही हैं उसकी आंखें ना जो आई बॉल्स होती हैं, एक तो हमने पुराने केस में सुना कि वाइट हो जाती है, इसमें अलग था, इसमें हमारी आइज़ का रेटिना होता है ना, हाँ जैसे हमारा अब मेरी आंखें ब्राउन है, हाँ। आपकी ब्लैक हो गई या फिर किसकी भी है। अब उसकी जो आंखें थी ना जैसे होता है ना बिल्कुल लाइट ब्राउन में थी, तो उसका जो प्यूपिल है ना जो अंदर का, उसके अंदर भी ब्लैक होल होता है, वो पूरा बढ़ रखा है, फुल साइज का हो रखा है। और उसकी मदर ये जब नोटिस करती है ना कि यार इतना बड़ा प्यूपिल कैसे हो गया उसका, मतलब जैसे हम हॉरर मूवीज में देखते हैं ना आई बॉल कुछ अलग ही बड़ी सी हो जाती है, सिंपली रेफरेंस के लिए बताऊं तो ब्लैक हो जाती है। ब्लैक पूरी ब्लैक पूरी नहीं, वो पर पूरा जो और बड़ा है, हाँ और बड़ी आता है। उसके बाल सारे खुले पड़े हैं, और अपनी मदर को देखते देखते ही वो ऐसे करके अपना पूरा मुंह नोच रहा है। वो इतना वैसा सा रहता है कि उसकी मदर डर जाती है कि तेरे को क्या हुआ है। वो पंजाबी में उसको बोलती है कि क्या है तेनू, तो उनको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। ये स्टार्टिंग में वैसे करती है और वो खुद से ही डर रहा है, डरी भी जा रहा है और करी भी जा रहा है वो चीज़। उसकी मदर रोकने की कोशिश करती है, नहीं रुक पाएगी, ऑफ कोर्स सी बात है कि यंग लड़का है, वो मदर ओल्ड थी, तो वो आसपास पड़ोसियों को फ़ोन करना स्टार्ट करती हैं, जो रिलेटिव्स को फ़ोन करना स्टार्ट करती, कुछ रिलेटिव्स आते हैं,
जो हालत देखते हैं वो कहते हैं ये तो कुछ अलग ही चीज़ चल रही है इसके साथ। तो उसकी मदर कहती है मैं क्या करूँ, तो रिलेटिव्स बोलते हैं इसको गुरुद्वारे ले जाओ, ठीक है। अब वो गुरुद्वारे लेके जा रही होती हैं, तो गुरुद्वारे ले जाती हैं, अंदर घुस जाता है, आराम से माथा टेकता है। जब माथा टेक के उठ रहा होता है ना, तो कह रहा है मम्मी मेरे पैर बहुत तेज़ काँप रहे हैं, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। क्योंकि मम्मी कहती है कोई बात नहीं, तेरे को लगता है कमजोरी आ गई है, और वैसे तो ठीक है ना अब तो। कह रहा हाँ मैं ठीक हूँ। अब थोड़ा रेडी वेडी करके लेके जाती है, तो बस खरोचे ही होते हैं मुंह पे। तो कहती है कर क्या रहा था, कह रही मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा था। अब करते करते वापस घर आती हैं। अब घर आते ही फिर वो चीज़ें स्टार्ट। अब वो घर की दहलीज में घुसते ही अपनी मम्मी को पीटने लगता है, ठीक है। उसकी मम्मी अब कोई चारा तो है नहीं, वो फिर दोबारा उन्हीं को बुलाती है कि आओ मुझे बचाओ मेरे बच्चे को। तो एक आंटी हैं, उन्हें कहती हैं कि यहाँ पर ना एक हनुमान मंदिर है, बहुत मान्यता है उनके, जो वो भी हैं पुजारी जी भी हैं, वो इस चीज़ में बहुत सिद्ध है, वहाँ ले जाओ, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है ये एकदम से ऐसे बाज आ रहा है। तो हालांकि वो जो उसके अंदर एंटिटी थी ना, वो फॉल्स नहीं बोल रही थी, किसी को कुछ फालतू नहीं बोल रही थी, वो सिर्फ उसको ही नुकसान पहुंचा रही थी। तो अब वो लेके मंदिर लेके जाती हैं, और मंदिर में भी बहुत इजीली चला जाता है। ऐसा भी नहीं है कि वो रेजिस्ट कर रहा हो मंदिर जाने से, मंदिर में चला जाता है। पुजारी जी कहते हैं कि मुझे दिख तो रहा है कि इसके अंदर कुछ किसी चीज़ का अंश है, लेकिन मैं ये नहीं देख पा रहा कि क्या है। तो वो जब मंदिर में पूरा माथा वाथा टेक के उसको छोड़ने जा रहे होते हैं बाहर, वो कहते हैं अबे रुक जाओ, मंदिर की दहलीज मत पार करना, मुझे यहाँ पर कोई बैठी हुई दिख रही है एंटिटी। मंदिर की दहलीज के बाहर कोई एंटिटी बैठी है, ठीक है। तो पंडित जी कहते हैं थोड़ी देर रुक जाओ, अगर ये एंटिटी चली जाएगी फिर जाना, क्योंकि आप पहले से ही परेशान होकर आए हो और एक चीज़ और लेके चले जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो करीब आधा घंटा पौना घंटा वो बैठे रहते हैं, पर सब जा रहे हैं, लेकिन वो एंटिटी किसी को कुछ नहीं कह रही। लेकिन फिर पंडित जी जैसे उनको बोलते हैं कि अब जाओ, जब वो जाते हैं तो वो देखते हैं वो एंटिटी उसके पीछे वापस चल रही है, उसके अंदर नहीं है, उसके पीछे चल रही है। तो पंडित जी को थोड़ी हैरानी होती है, तो उनकी मदर को आके बोलते हैं एक एड्रेस दे रहा हूँ, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर मेरे मानने वाले हैं, मेरे गुरु भी वहीं पर है, वो इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। वो बस एड्रेस दे देते हैं उनको, और उनको कुछ चीज़ समझा देते हैं। पहले उस जो लड़के को, जो जसप्रीत है, उसको आगे भेजते हैं। मुझे कहते हैं हालांकि ये सुन तो लेगा सारी बातें, कितनी भी दूर भेज दूँ उसे, पर आप ना इसको जब लेके जाओगे अब ये नहीं जाएगा आपके नीचे, इसके आंखें ढक के पूरा, या तो कोई पूजा पाठ प्रॉपर करके लेके जाना। तो उसकी मदर काफ़ी बोलती कि थी हुआ क्या है इसको। तो ये बताते हैं कि बहुत बड़ी एंटिटी है ये, क्योंकि इसकी इतनी हिम्मत है कि वो जब चाहे निकल रही है, जब चाहे आ रही है, उसको मंदिर हर चीज़ों का महत्व पता है। तो उसकी मदर को समझ नहीं आता, तो वो एक दो रिलेटिव से डिस्कस करती है। उसके चाचा जो हैं वो कहते हैं ठीक है मैं गाड़ी में ले चलूँगा, ज़्यादा दूर नहीं है। तो बैठाते हैं। अब उनको ले जाने से पहले वही जो पंडित जी ने जैसे बताया था पूजा पाठ करके लेके जाना है, तो उसकी मदर बहुत ही रोते बिलखते, मतलब अपनी पूरी आस्था दिखा के रोते बिलखते पाठ पूजा करती हैं प्रॉपर। और एक बुक होती है सुखमनी साहिब सिखिज़्म में, वो ड्राइवर के साथ वाली सीट पे रखते हैं कि बाबा जी आप हमें लेके जाओ, किसी तरह से ले जाओ, जैसे उन्होंने बोला था, कान वान ढक कॉटन डाल के और आँख वो पट्टी बांध कर लेके जाते हैं। अब जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि मंदिर से पहले, जो मंदिर बना हुआ है उससे पहले एक वे है, जैसे पार्क में होता है ना फुटपाथ जैसा, वैसा वे है। आसपास पीपल के पेड़ काफ़ी सारे हैं लाइन से, और इतने सिमेट्री में है जैसे अगर मैं चलूँगा तो हर 4 कदम में एक पीपल का पेड़ है और एक जैसा है। आप ये नहीं बोलोगे कि इसकी ब्रांच अलग से निकली हुई है। तो पहले स्टार्टिंग में तो उसकी एकदम आइडेंटिकल है। हाँ, तो उसकी मदर को लगता है या तो ये आर्टिफिशियल। उनकी गाड़ी जब रुकती है, मैंने बताया उनकी मदर बाहर निकलती है जसप्रीत को लेकर। अब जो पुजारी लोग हैं वो सारे भाग के आते हैं, जो उनके चेले हैं, जो महाराज के चेले हैं, वो सारे भागते हैं। और उनको जब निकलते हुए देखते हैं तो स्टार्टिंग में तो वो लड़का निकलता है, उसकी मदर निकलती है। जब उसकी मदर निकलने के बाद ना, उनके सारे जो चेले लोग हैं महाराज के, वो माथा टेकने लगते हैं। तो उसकी मदर सरप्राइज़ हो जाती है, कह रही है अगर ये एंटिटी को माथा टेक रहे हैं तो निकालेंगे कैसे, है ना। नॉर्मल सी बात है, हम लोग सोचते हैं कि हमारे दिमाग में तांत्रिक की ना, एक तांत्रिक या वो इस तरह के लोग जो होते हैं एक्सॉर्सिज्म करने वाले, हमें इतने दबंग दिखाए जाते हैं ना कि ये तो भाई रास्ते से ही पकड़ लेंगे उस तरह से। जब वो इस तरह से देखते हैं ना तो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाती हैं। तो वो कहती हैं कि आप क्यों माथा टेक रहे हो। तो वो कहते हैं हम आपको देख के माथा नहीं टेक रहे, हम आपके लड़के को देख के नहीं, हम इनके इसके अंदर की चीज़ को भी माथा नहीं टेक रहे, हम माथा टेक रहे हैं आपने पाठ करा होगा, और आपके पाठ की वजह से आपके बेटे को पकड़ कर 5 निहंग उतरे हैं गाड़ी से। निहंग सिंह, निहंग सिख, ये जो ब्लू बिल्कुल कपड़ों में रहते हैं, औजार रखते हैं, हमें वो दिख रहे हैं कि वो आपके साथ उतरे हैं। ठीक है, हम उनको कर रहे हैं और उन्होंने यहाँ तक पहुँचा दिया, ये उनका बहुत बड़ा शुक्रिया अदा है। लेकिन अगर इतनी ही आस्था आप अपनी भक्ति में रख के अगर एक घर पे निवारण कर सकती थी ना, तो इसका निवारण शायद घर पे भी हो जाता। पर कोई बात नहीं, हम आए हैं, आप यहाँ पर आए हैं। तो उसकी मदर साथ ही पूछती है
ठीक है, पर ये पीपल के पेड़ नकली हैं क्या? मतलब इस तरह से इतने सिमेट्रिकल, तो वो कह रहे हैं ये हमारे सारे ब्रह्मदेव हैं, मतलब ब्रह्म राक्षस हैं जिनको हमने स्थान दे रखा है। इसीलिए सारे सेम है। हाँ, कि सारे एक जैसे हैं, ये सारे ब्रह्म राक्षस हैं हमारे। और जो हमारे अंदर महाराज हैं वो मतलब इन सब की पूजा वगैरह करते हैं, तो उनको लेके जाया जाता है। अब जो महाराज हैं पहले तो वही जसप्रीत की आरती वगैरह करते हैं, तो उसकी मदर मतलब बहुत कंफ्यूज होती है कि यही सोचती है कि यार ये भूत बाधा कोई निकालता है तो आरती क्यों करता है। प्रॉपर अच्छे से पूजा करके उनसे पूछा जाता है कि ब्रह्मदेव अब हमारे आगे आए, क्या दिक्कत हुई है कि आप आए हो इस तरफ। फिर वो जसप्रीत की बॉडी से बोलते हैं सेम आई, जब वो धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और पता चल जाता है कि वो आ गए हैं। वो उसकी पगड़ी निकालते हैं, पूरे बाल ऐसे खोलते हैं, उस पर बोलते हैं मैं अपने स्थान पे था, अच्छा खासा था, मैंने ना किसी को परेशान किया। ये लड़का आता है मेरे स्थान को अपवित्र करता है मदिरा ला के, ठीक है, मुझे गाली दी, मुझे ललकारा कि अगर तू कुछ कर सकता है तो। तब से मैं, अब वो इतना ब्रूटल चीज़ बताते हैं, कह रहे तब से मैं रोज़ रात को इसकी जान ले लेता हूँ, इतना डराता हूँ कि इसकी जान चली जाती है, और फिर जाके इसकी वापस आत्माओं को अंदर धकेलता हूँ, वापस इसे डराता हूँ, ना इसे मरने दे रहा हूँ ना इसको जीने दूँ। मतलब एक अलग ही लेवल का टॉर्चर, अलग ही लेवल का टॉर्चर। और सोचो, हम जैसे सोचते हैं ना कि किसी की डेथ होती है तो उसको यूरिन तक निकल जाता है, उसके साथ वो हो रहा था, और वो सोच रहा था उसके नाइटमेयर्स है। मतलब डेली, मतलब डेली जिंदा हो रहा है। डेली मार रहे हैं उसे, डरा डरा के, और डेली जिंदा कर रहे हैं। इस टाइप का टॉर्चर। कह रहे मैं इसको वो चीज़ दूंगा जब ये मरने के लिए तरसेगा, इसको मौत नहीं दूंगा मैं। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मदेव ये तो बच्चा है केवल, तो उसकी पूरी मतलब स्टोरी बता ही देते, कहते हैं आपको पता ही होगा इसके फादर कैसे ऐसे गए हैं, इसके ऊपर से वो चीज़ हट गई है, हम आपसे निवेदन करते हैं, हम कसम ले लेते हैं, आपको क्या चाहिए आप बताओ। तो प्रॉपर जो उनके बीच में कन्वर्सेशन होती है, अब वो लेन देन पे आ जाती है कि हम आपको जो आप बोलोगे हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, इसका हर्जाना जो बीच का कुछ निकाल रहे हैं तो सॉल्यूशन। कहते हैं पहले तो इसने मेरा स्थान वहाँ पवित्र कर दिया, तो मुझे कोई दूसरा स्थान चाहिए, मुझे कोई दूसरी जगह चाहिए, और इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा तब भी। उन्होंने कहा इसको छोड़ने के लिए ये सब चीज़ें आप कृपा करो। तो वो चीज़ ये बोलते हैं, हाँ इसको छोड़ने के लिए ये सब चीज़ें हैं, आप कृपा करो। तो वो बताते हैं कि ठीक है, लेकिन स्थान जो चाहिए ना इन्हीं के घर के आसपास चाहिए, और लाइफ टाइम अगर इसने कभी भी मदिरा पान किया, मतलब दारू पी या अल्कोहलिक कोई भी चीज़ करी, मिनट से पहले इसकी वो लास्ट होगी, मतलब घूट अंदर जाने से पहले ये चला जाएगा, और मेरे को स्थान चाहिए इन्हीं के घर के आसपास। तो वो अपने घर के ही मतलब पीछे वाले बैकयार्ड में एक पीपल का पेड़ पौधा लगाते हैं। वहाँ पर वो ये भी बोलते हैं कि मतलब जो जसप्रीत है ये रोज़ दिया जलाएगा और यही मुझे प्रसाद वसाद जो भी है चढ़ाएगा। तो अब तो उस टाइम से वो चीज़ सही ठीक हो गई, जसप्रीत भी आ गया। पर जसप्रीत ये बताता है कि आज तक वो इतना धार्मिक है, आज उसके घर में ऐसी कोई एम्यूनिटी होगी है, शायद लाइफ में कोई एम्यूनिटी होगी जो किसी को नहीं मिलती हो, वो सारी एम्यूनिटीज़ उसको मिली है। और रोज़ उनका दिया जलाना, उनके साथ जो सबसे बड़ा नाइटमेयर था उसका, उन्हीं के साथ वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करता है। प्रॉपर उनको मानता बहुत है, प्रॉपर धार्मिक है, सारे प्रॉब्लम डिस्कस करता है कि मेरे साथ ये हुआ, और कहता है, वो बताता है कि जब मैं प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ मैं हल्का हो जाता हूँ और मेरी प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाती है। तो एक ऐसा रिलेशनशिप अब बन गया है जसप्रीत का उन ब्रह्मदेव से। वो ब्रह्म राक्षस को ब्रह्मदेव की उपाधि दे दी है, उनको एक स्थान दे दिया जहाँ पर उनको पूजा जाता है, तो उनको एक प्रॉपर एक चीज़ मिल गई है, और जसप्रीत जो है अब बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है। यानी कि जसप्रीत का जो श्राप था वो वरदान में बदल गया है, और वो बस इसलिए क्योंकि ब्रह्म राक्षस था, या फिर ब्रह्मदेव में ईगो पे डाल दिया था। हाँ, चैलेंज कर दिया था ना। चैलेंज कर और ऊपर से जो उन्होंने हरकत की थी, जाकर वो बियर की बोतल तोड़ दे करना, भाई सीरियसली डिसरिस्पेक्ट थी ये। और कोई भी होता, अगर हम में से कोई एक इंसान भी होता तो वो भी लेता बदला कि भाई तुझे तो मैं बताता हूँ। हाँ एग्जैक्टली, वो वाली चीज़ थी। तो वही चीज़ है। कई बार हॉरर यही नहीं है कि कोई आप बैठे और एक चीज़ आपको आके पोजेस कर ले या मारे डाले। कई बार ये होता है कि जैसे हम हॉरर से पहले ये बोलेंगे, अगर हम कोई भी सोल के बारे में बात करते हैं, आप भी एक सोल हो, मैं भी एक सोल हूँ, बट एक बॉडी में है। राइट। अगर मैं आपको जीते जी कुछ बोल दूंगा तब भी आप कुछ जवाब दोगे, अगर मैं आपको आफ्टर लाइफ भी, मैं अगर कोई भी होगा उसको कुछ बोल दूंगा तो वो भी बदला लेगा। तो ये एक मेंटालिटी ईगो की या फिर ये सबसे बदले की, रिवेंज की, हर किसी के साथ ही चलती है। हम ये चीज़ देखते हैं। तो मेरी जो ये स्टोरी थी इससे आई गेस हम सबको यही मिलता है कि हर कोई एक स्पेस में रह रहा है, हर कोई एक प्रॉपर एरिया में रह रहा है, और उस चीज़ की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। अब जो मानते हैं या नहीं मानते, मानने वाला तो मानेगा ही उस चीज़ को, पर जो नहीं मानता सब कुछ करो लेकिन डिसरिस्पेक्ट मत करो। राइट भाई। अच्छी बात है, अभी तक हमने जो भी 2 स्टोरीज कवर की,
फाइनली वो दोनों ही लोग सेफ हैं, उनके साथ पास्ट में कुछ हुआ, उससे उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा होगा कि क्या नहीं करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, एग्जैक्टली। एंड राइट नाउ दे बोथ आर सेफ, और लोगों को भी पता है कि कैसे इन चीज़ों के साथ डील करना है इन दो इंसिडेंट्स में। और ये मेरे को ऐसा लगता है ये दोनों ही इंसिडेंट अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल और नेक्स्ट लेवल के थे। अच्छा भाई, एक चीज़ ना मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी, आई डोंट नो कि यू आर दी राइट पर्सन और नॉट। अभी तक मैक्सिमम जो हमारे इंसिडेंट्स होते हैं ना, वो आते हैं नॉर्थ इंडिया से, हिमाचल की डायन, दिल्ली का ये किस्सा, राजस्थान का ये, यूपी के बहुत सारे किस्से हैं हमारे पास। बहुत रेयरली ऐसा हुआ है कि मैं थोड़ा सा ईस्ट साइड में, या फिर मैं कहूँगा कि ईस्ट कोस्ट लाइन जो है वहाँ तक मैं नहीं गया हूँ। कर्नाटक हो सकता है, उड़ीसा, झारखंड, अपना ये छत्तीसगढ़, इस एरिया के ना बहुत कम इंसिडेंट मैंने कवर किए हैं। इफ़ पॉसिबल, क्या कोई किस्सा याद आ रहा है जो इन एरियाज में से किसी एक से हो? मैं एक बिहार के पास पड़ता है जमशेदपुर, उसका आपको सुना सकता जमशेदपुर तो यहाँ झारखंड में है ना, हूँ, झारखंड में। तो झारखंड का किस्सा है ये। झारखंड का एक तरह से किस्सा है, और ये भी किस्सा एक अर्बन लेजेंड का ही है। अच्छा, इसको हम पंडुबा बोलते हैं। पंडुबा, राइट राइट। पंडुबा वही होता है ना जो पानी में होता है, पानी का राक्षस कह सकते हैं सिंपल। पानी का राक्षस मोस्टली पानी वाले एरिया पे ही मिलता है, ये जो सच में छोटी होता है? वाटर बॉडीज होती ये हैं। सच में होता है? देखो, अब वही है, कोई एंटिटी हर एक जगह पे फेमस है, उसका अलग अलग नाम हो सकता है। हाँ। ठीक है। अब मैं एक जापानीज एंटिटी है, चुपा काबरा बोलते हैं, वो भी पानी का ही है। उनके हिसाब से वो टर्टल शेप में दिखता है, अच्छा। लेकिन उसका मारने का तरीका काफ़ी हद तक सेम है, कि वो अपर बॉडी डैमेज कर सिमिलर है यानी चीजें। अपर बॉडी डैमेज कर देता है। तो यहाँ पर पंडुबा की एक ये निशानी है कि उसका मारने का स्टाइल, जब मानते हैं कि यहाँ पर पंडुबा रहता है, वो कैसे पता चलेगा किसी मैंने ना एक किस्सा भी याद है, एक किस्सा मैंने शायद रांची का कवर किया था, उसमें ना इसको नाम दिया गया था मलीच करके। तो आई थिंक ये सिमिलर है ये थोड़ा। सिमिलियर रहते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ छलावा का। जी। हम नॉर्मल लोग हिंदी में छलावा बोलते हैं, पंजाब में चला जाता है छलेडा बोलते हैं। सलेडा बोलते हैं। हाँ, तो ऐसे ऐसे अलग अलग जगह पे नाम अलग है, पर स्किन वॉकर भी सिमिलर है। स्किन वॉकर ऑफ कोर्स बाहर के लोग ये बोलते हैं। तो पर अभी हम स्टिक रहते हैं टॉपिक पे, जो हमारा पंडुबा है। पंडुबा को पहचाना कैसे जाता है कि ये पंडुबा की आइडेंटिटी है, पंडुबा ने किया है। उस जगह पे फिशेस होंगी, लेकिन मरती भी बहुत है, बहुत डेड फिशेस मिलेंगी। दूसरी बात, अगर वहाँ पर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है किसी ह्यूमन के साथ, तो हमेशा ना उसकी बॉडी आधी गड़ी हुई मिलती है, और ऐसा सिंपल नहीं कि मतलब सिंपल गाड़ दी, सर नीचे टांगे ऊपर, वो इस तरह से मारती है। यानी कि कोई पानी में कूदा है, डेथ हुई है और वो गड़ गया है धरती में, नो मैटर, पैर ऊपर हवा में। हाँ, नो मैटर, हो सकता है पानी बहुत डीप भी हो, तो कई लोग देख भी नहीं पाते। अच्छा भाई, एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ कि किसी भी तरीके से लोग कमेंट्स में बता सकते हैं, यार ये चीज़ ना मुझे इम्पॉसिबल लग रही है कि कोई खुद जाके जमीन में गड़ जाएगा, वो भी पानी के अंदर। एग्जैक्टली, बहुत इम्पॉसिबल है। अब वही सोचो ना, उस एंटिटी की फोर्स कितनी होगी। और मे भी शायद ये वाला जो किस्सा मैं बताने वाला हूँ, ये एक न्यूज़ हेडलाइट भी थी। अच्छा। ठीक है। तो और जो इसमें विक्टिम था, वो ऑलरेडी एक ग्राउंड रिपोर्टर ही था। तो मैं स्टार्ट करता हूँ किसी के साथ, बिना कहाँ से स्टार्ट होता है किस्सा? तो जो एक्चुअल जो इस कहानी के विक्टिम है, वो दो लड़के हैं। ठीक है, दोनों भाई हैं, सगे भाई, जो कि केरला में रहते हैं। हालांकि वो बिलोंग वहीं से करते हैं, जमशेदपुर से। और ये एरिया भी लोगों को बहुत इजीली पता लग जाएगा, जो मैं एरिया का स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूँ। जमशेदपुर के आगे एक डैम पड़ता है। ठीक है, और उसी की डैम लाइन को अगर हम साथ साथ चलते रहे ना, तो जमशेदपुर एक रिवर बैंक है। ठीक है, रिवर बैंक में उस जगह ना बहुत सन्नाटा सा रहता है, और 2-3 गांव जो है इकट्ठे कवर करता है वो एरिया। अब अगर वहाँ का कोई भी लोकल होगा तो रिलेट कर पाएगा स्टोरी जी। ठीक। अब उस गांव में हमेशा से अफवाह थी कि 6 बजे के बाद यहाँ पर नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पर फिर आ जाता है हमारा पंडोबा। क्यों? अगर वो जाएंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ता है। अब बस इतनी स्टोरी के साथ, अब बहुत सारी फैमिलीज हमारे हम देखते हैं इंडिया में, जो गांव छोड़कर शहरों में बस चुकी है ना, मॉडर्नाइज समझ लो या जॉब लाइफ समझ लो, इस तरह से करके। तो वही एक फैमिली है, वो 2 भाइयों की, जैसे मैंने आपको बताया। अब वो केरला में शिफ्ट हो गए थे। अब किसी फैमिली फंक्शन के करके वो सारे, उनको इनवाइट आता है कि आपको जमशेदपुर में आना है, उन्हीं गाँव में, और अच्छा सा स्पेंड करना है आपको टाइम सबको। तो वो आते हैं उस गांव में, प्रॉपर आते हैं और अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। उस बीच जो हमारे में 2 जो भाई हैं, उनका नाम एक का है रंजीत, एक का नाम है रंजन। अब रंजन छोटा भाई है, 12-13 साल की उम्र है, स्विमिंग सीख रहा है। ठीक है, और बहुत इंटरेस्ट है उसको स्विमिंग में। जहाँ तक कि हम रंजीत की बात करते हैं, अब रंजीत क्या है, वो है
आप कह सकते हो 18-19 में ग्राउंड रिपोर्टिंग करना चाहता है। ग्राउंड रिपोर्टिंग का बहुत इंटरेस्ट है उसके कि यार मुझे बनना ही ग्राउंड रिपोर्टर है। ठीक है, कई जगह उसने इंटरव्यूज़ भी दिए और अपने शौक के लिए एक डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रहा है, तो वहाँ पर चला जाता है। अब वहाँ पर जब ये स्टोरी सुनता है ना, तो उसका भाई कहता है मैं तो तैरूँगा स्टार्टिंग में। तो वो बोलता है कि आते वो तैराकी लाते हैं, तो गांव वाले मना करते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। उसके फादर को समझाया जाता है, घर में थोड़ा बातचीत होती है, पर वो बड़ा भाई, अब बड़े भाई के हाथ में ईगो पे बात आ गई है, तो वो नहीं मानते। और 18-19 साल के लड़के वैसे ही थोड़े वैसे रहते हैं कि हम अपनी मनमानी ज़्यादा करना चाहते हैं। तो उसके फादर कहते हैं ठीक है, पर 12 बजे से पहले घर आ जाना, अगर इतना ही कुछ है। तो क्या है, अब रंजन रंजीत दोनों चले गए हैं उस नदी के किनारे, उसी स्पॉट पे। अब वो आसपास एक स्पॉट ढूंढ रहे होते हैं जहाँ पर ना थोड़ा पानी कम हो, जहाँ पर वो थोड़ा स्विमिंग का भी मज़ा ले पाए। तो पर जैसे जैसे 6-7 बजते हैं ना, तो अंधेरा होना स्टार्ट होता है। तो अब जो रंजन था, जो स्विमिंग का बहुत वो था, कीड़ा था कि मैं तो करूँगा, अब वो थोड़ा डरने लग जाता है क्योंकि बच्चा है। तो वो कहता है कि नहीं यार, रात को स्विमिंग क्या ही करूँगा, रात को तो करना भी रिस्की है, ऊपर से वहाँ पर मछली बहुत सारी है। तो वो कहता है कि मैं नहीं करूँगा। भाई कहता है उसका तुझे जाना है तो जा रंजीत। वो कहता है मैं तो अपनी रिपोर्टिंग करूँगा, या अगर भूत है या कोई पंडुबा है उसका इंटरव्यू लिए बिना तो मैं जाऊँगा नहीं। तो ये एक बहुत कॉमेडी की वे है कि कैसे हो सकता है ये। पर वही है, अब रंजीत अपने अब ईगो पे है, वो एक अच्छा सा बड़ा सा पत्थर देख के वो वहाँ पर बैठ जाता है। अब वेट कर रहा है कि रात होने का, कि कुछ देखने का। करते करते वो प्रॉपर तैयारी के साथ आया, फ़ोन लेकर आया, पावर बैंक लेके आया कि कोई बैटरी बिल्कुल लो ना हो। अब वो थी बिल्कुल, मतलब लाइट नहीं है उस रात में, बिल्कुल अंधेरा है। ऊपर से गांव का एरिया है, तो लाइटनिंग तो वैसे ही नहीं होगी। ठीक है, नदी है, तो उसने अपने फ़ोन के फ्लैश से गुजारा कर रखा है कि शायद कोई दिखेगा तो मैं कर लूँगा। वाटर क्रिस्टल क्लियर है कि उसमें मछलियाँ दिख रही हैं अभी। तो अभी ये सीन है कि वो वेट कर रहा है बाहर, और उनको आती है गुनगुनाने की आवाज़। 10:30-11 बजे का टाइम है, ज़्यादा लेट का टाइम नहीं है, क्योंकि फादर ने कि 12 बजे तक बुलाया था। तो वो बीच में देख रहा है कि गुनगुनाने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो इधर उधर जाता है कि शायद यहाँ से आवाज़ जाऊँगा तो मैं यहाँ से आ रही है, शायद वहाँ से आ रही है। पर हर जगह जब जा रहा है ना, तो आवाज़ ये नहीं है कि कोई तेज़ हो रही है, स्लो हो रही है, मतलब उसकी आवाज़ आसपास ही है, लेकिन वो बढ़ नहीं रही है। बड़ा सोचते साचते फिर वो उसी एरिया में आके घूम के बैठ जाता है कि यार उसी एरिया में आ गया। और वो देखता है उसके ठीक सामने वाले किनारे के पत्थर पे कोई लेडी बैठी है। अब इसमें वेरिएशन ये आता है कि जो रंजीत है बड़ा भाई, उसको ये दिख रहा है कि वो जो लेडी बैठी है ना, वो प्रॉपर इंडियन अटायर में है, जो इंडियन क्या हम बोलते हैं ना, एथिनल अटायर। एक लड़के को कैसे इमेजिन करोगे, लाल जोड़ा और अच्छी खासी चूड़ियाँ उसने पहन रखी हैं, एक दुल्हन की तरह? दुल्हन की तरह नहीं, प्रॉपर वैसे सजावट नहीं, बट एक नॉर्मल जैसे गाँव की लेडी रहती है। पर अब जो रंजन है, जो छोटा भाई है, अब उसको ये दिख रहा है कोई लड़की वेस्टर्न अटायर में बैठी है, प्रॉपर उसके बाल कर्लअप्स हो रखे हैं जैसे होता है। तो पहले तो वो थोड़ा सरप्राइज होता है कि यार ये क्या चीज़ है। अब उन दोनों ने आपस में नहीं बताया अभी ये चीज़ को, तो अब बता रहा है कि देख रहा है कि वो कितना अच्छा, मतलब उस पर तैयार होके बैठी है। लड़की सुंदर भी बहुत है, उन दोनों को बहुत सुंदर लग रही है अपने अपने हिसाब से। अब समझ रहे हो, जैसे उसको एक लड़की बेटर लगती होगी वेस्टर्न अटायर में, और उसको लगती होगी इंडियन अटायर में। इंडियन अटायर तो उसको वही बन के दिख रही है जो जिसको दोनों को जो पसंद है attraction के उसी लिए, तरीके से दिखाई दे रही है। अट्रैक्शन के लिए। तो रंजीत कह रहा है कि पूछते हैं, रात का टाइम तो हो ही रहा है, पंडुबा आ ना जाए इसके पास भी, और वो मजाक में ले रहे हैं उस चीज़ को। तो अब उससे पूछते हैं कि सुनो, यहाँ पर पंडुबा का खतरा है, आप कौन हो, आप जाओ। तो लड़की बहुत स्वीट आवाज़ में बोलती है कि मैं तो यहीं पर रहती हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं है पंडुबा। कह रहा है नहीं, यहाँ पर है। तो वो कह रही आप क्यों रुके हो, कह रहा मैं तो उसी को ही बात करने के लिए रुका हूँ। हाँ, तो लड़की अपने बाल पीछे करती है और ऐसे कहती, ऐसे कर रही होती है, जैसे हम अदाएँ दिखाते हैं कोई लड़की, राइट। अदाएँ जो एक दिखाती लट है। होती है। पर वो ऐसा नहीं, वो जहाँ जहाँ खून मारती है ना, उसकी स्किन उतर रही होती है, पील हो रही होती है पूरी। अब पहले स्टार्टिंग में डार्क होता है, फ्लैश लाइट से देख रहा है, इतना समझ आ नहीं रहा। वो कहता है कि मैं रिकॉर्ड कर लूँ। अब कैमरे में देख रहा है, कैमरे में वो प्रॉपर दिख नहीं रही है। ठीक है, अब उसमें रंजन है जो दूर से बैठा है, वो कह रहा है कि मुझे ढंग से दिख नहीं रहा। इतना पता चल रहा है कि भाई की फेस की फेशियल एक्सप्रेशन बदल रहे हैं। अब वो जाम है वहाँ पर, आधा पानी में आधा वहाँ से जाम है। और उसमें पानी इतना होता है कि उसके इतने इतने घुटने तक भरे पड़े हैं, वो इतना रिवर साइड में होता है। अब वो पीछे से रंजन आवाज़ें दे रहा है कि भाई क्या हुआ क्या हुआ, वो आने की कोशिश कर रहा है। अब वैसे ही उसकी ऐसी तैसी हुई पड़ी है डर की वजह से, क्योंकि वो डर रहा था रंजीत। रंजीत उसे बोल रहा है कि आओ दिखाओ क्या हुआ, ये अब क्या कर रही हो। उसको लग रहा है कि डार्क हो रहा है। फिर वो ऐसे करके दोबारा कर रही हो, पूरा फेस उसने करते करते में पूरी स्कल निकाल ली। अब वो इतना डर गया, जो पीछे रंजन बैठा था, जो छोटा बच्चा था, देख के, क्योंकि फ्लैश सिर्फ उसी के हाथ में थी और नियरली वो देख पा रहा था कि पूरी स्कल आ गई है। रंजीत जो था, जो देख रहा था पास से,
वो तो वहीं पर जाम था फ्लैश लाइट लेके, लेकिन रंजन जो भी पानी में नहीं उतरा था, उस दूर से देख रहा था, वो हो जाता है बेहोश। अब प्रॉपर शांति हो गई है रंजन के हिसाब से। सुबह 4-5 बजे के करीब उसकी आंख खुलती है, तो आसपास देखता है उसका भाई नहीं दिख रहा, पर उसी पत्थर पे फ्लैश जली हुई, फ़ोन पड़ा हुआ है। अब डर तो वैसे ही रहा है, एक तरह की उसने स्कल देखी है, तो वो आसपास के गांव में जाता है, भागते भागते इकट्ठा करता है किसी भी तरह से लोगों को, और वहाँ पर आता है। अब जहाँ पर आते हैं, जब कहते हैं ना पो फटना, मतलब उजाला आना स्टार्ट होता है, तो वो देखते हैं एक जूता तैर के साइड में पड़ा हुआ है और एक जूता ऐसे ही तैर रहा है पानी में, और पानी उतना गहरा है कि मतलब पानी तो उतना ही गहरा था कि उसका इतना एरिया ही डूब पाए, पर उसका जूता दिख रहा है और उसको लगता है कि कुछ होगा या नीचे अटक गया होगा जूता, मैं देखता हूँ। तो गांव वालों के साथ गांव वाले भी जाते हैं कुछ लेकर, तो जब देखा जाता है, पहाड़ी पत्थर मानते हो, पहाड़ी पत्थर पूरा गोल होता है एक जैसा, बड़े वाला पहाड़ का पत्थर होता है, हिलाना जिसको उसको नामुमकिन है, तोड़ना कितना मुश्किल रहता है। बहुत मुश्किल है। अब जो उसका भाई रंजीत है, उसका इतना शरीर हाँ, पहाड़ी पत्थर के अंदर धंसा हुआ है, लैंड भी नहीं, कोई मिट्टी वाला एरिया भी नहीं, पहाड़ी पत्थर के अंदर धंसा हुआ है। समझ रहे हो, मतलब उसको समझ रहा हूँ, प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे हुआ होगा सब यार, कैसा पहाड़ी रहा होगा। पत्थर के अंदर उसका शरीर, ये तो सोचता है कि बंदा पहाड़ी पत्थर के 2 हिस्से करे होंगे, उसके अंदर डाल दे, हाँ, फिर किया होगा, पर उसके अंदर नहीं, समाया वो हुआ है। पैक है, पहाड़ी पत्थर पैक है, Impossible भाई। और उसका इतना एरिया वो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तभी मैं कह रहा हूँ ये शायद न्यूज़ हाईलाइट में भी आया है केस, और अगर मेरे पास होगी तो मैं आपको ये लिंक दूंगा, आप शेयर करना अपने डिस्क्रिप्शन में। तो उसको किस तरह से लेके आते हैं, गांव वाले मिलकर उस पत्थर को तोड़ते हैं, तो जब तोड़ते हैं उसका फेस जो है साबुत निकलता है उस पत्थर में, पर उसके फेस पे यहाँ 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 4 तरह की, मतलब 4 उंगली जैसे होती है ना, किसी ने नाखून डाले हो और ऐसा करके फाड़ने की कोशिश कर रखी है। और ये केस जब उसका छोटा भाई, जो उसने बताया कि ऐसे आवाज़ आई थी गुनगुनाने की, फिर एक लेडी दिखी, तो वही उस एरिया में पहचान थी पंडुबा आने की। जब पंडुबा आता था तो गुनगुनाता था, वो अट्रैक्ट करती है आवाज़, उसकी तरफ जाते हैं, फिर वो ऐसे लुक में दिखती है कि आप उसके पास जाएं, और वंस आप पानी में उतर गए तो वो उसकी आप एरिया में आ गए और वो आपको पकड़ सकती है। तो वो एक इंसिडेंट ऐसा था कि आज भी मतलब जो रंजन है अपने भाई को बहुत याद करता होगा, ऑफकोर्स सी बात है, और एक उम्र भर का सीख हो गया जिसके साथ आप बड़े होते हो, जिससे आप चीज़ें सीखते हो, और वो ग्राउंड रिपोर्टर उसका बड़ा भाई, अब उससे उसने कितनी सारी चीज़ें सीखी होंगी, कितने सारे मोमेंट्स होंगे। अब कई चीज़ें तो वही चीज़ें बता पाया मैं भी जो रंजीत ने मुझे बताई थी, रंजन ने मुझे बताई थी, छोटे भाई ने बताई थी उस टाइम पे, जो उसने देखा, जो बेहोश हो गया उसके बाद कितना ब्रूटल, कितना सब कुछ हुआ होगा कि उसका कैसे भाई उस पत्थर में गया और कैसे वो पैक हो गया उस तरह से, वो कैसे बताएगा। भाई जो भी चीज़ें हैं ऑब्वियसली अनबिलीवेबल हैं और नियर टू इम्पॉसिबल हैं, विश्वास करना टफ है। आई विल रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ भाई जो भी आप एक न्यूज़पेपर कटिंग की हेडलाइन की बात कर हाँ, रहे मैं हो आपको शेयर वो मुझे करूँगा। प्रोवाइड करना, ताकि लोग भी, और सबसे पहले मैं, लोग तो बाद में, हाँ, मैं इस आप पर ही ट्रस्ट बिलीव कर कर पाऊँ। पाओ, ऑफ कोर्स की जाहिर बात भाई, है। अगर और 1% भी अगर इस चीज़ में सच्चाई है, भाई सीरियसली आई वुड से कि तालाब से, पानी से दूर रहो। मैं एक चीज़ बोलूँगा, चलो हम नेचुरल एनिमल्स हैं कि हम लोग नहीं दूर रह सकते, हमारी एक ज़रूरत है राइट। तालाब, पानी, ये चीज़ें, पर जहाँ पर पहले से स्टोरीज चल रही हैं, जहाँ पर वार्निंग्स लोग ही आपको दे रहे हैं कि यार ये एक वार्निंग है इस एरिया की, आप उस जगह मत जाओ। बस वही है, लेकिन पता है भाई बात क्या है, बात ये है कि हम ना ऐसे ही किसी चीज़ पे डायरेक्ट विश्वास भी नहीं कर सकते, क्योंकि होता क्या है ना, मैं गारंटी देता हूँ कि 90% जितनी भी ऐसी जगह हैं हाँ, जो कि ऐसे कर रखी भाई हॉन्टेड है, ये वो है, वहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं। एग्जैक्टली। और ये कहानियाँ बनाई जाती हैं सो डैट वहाँ पे ज़्यादातर लोगों का आना जाना ना हो, जो भी वहाँ पर एक्टिविटीज़ कर रहा है उनको इंटरप्शन ना हो, ये है। बाकी भाई हमने इसमें आई थिंक 3 स्टोरीज कवर की, जिनकी ब्रह्म राक्षस की, फिर ये पंडुबा, जी। और जिसमें से 2 जो एंटिटीज़ हैं, लास्ट वाली 2 वो अर्बन लेजेंड्स में आती अर्बन हैं। लेजेंड्स में मैं आपसे चाहूँगा कि और कौन-कौन सी अर्बन लेजेंड्स हैं जिनका नाम आपको पता है, फिर कुछ मैं देखो, बताऊँगा। एक अर्बन लेजेंड, हर किसी के अंदर ना एक तलाश होती है कि यार मुझे ना गड़ा धन मिल जाए। हाँ, एक अर्बन लेजेंड ऐसे है, तो शायद इसको नहीं डालते, पर एक गड़ा धन के अंदर भी कई सांप रखे जाते हैं, सांप। कोबरा, हाँ, मोस्टली कोबरा होता सुना है मैंने। पाइथन नहीं, कोबरा। अब ये एक तरह की ऐसी एंटिटी है जो गड़े धन को, मतलब जो भी आपका उसमें गोल्ड निकलेगा, जो भी निकलेगा, उसको लेकर वॉक, मतलब चलती है, और वो ज़मीन के अंदर चलती है।
ऐसा हमेशा बोला जाता है। बिलीव अनबिलीवेबल है, क्योंकि हम जैसे सोचेंगे ज़मीन के अंदर कैसे चल सकती है, ठीक है, तो हम ऐसा कहा जाता है कि वो चलती है। मैंने ये भी सुना है जो गड़ा धन होता है ना वो भी उसकी जगह चेंज हो जाती है, खिसकता हाँ, है, वही तो कह रहा हूँ, वो उसको लेके चलती लेके है। चलती है। और स्टार्टिंग और उस पे ये भी कहा जाता है कि वो गड़ा धन मिलता भी उसको ही है जिसके नसीब में लिखा होता राइट, जिसका वो होता है जो डिजर्व करता है। है एक उसको। स्टोरी है मेरे पास, ठीक है, ये काफ़ी पुरानी है, 1947। तो जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो वहाँ से माइग्रेट करके इंडिया आए थे और रिफ्यूजी थे। स्टार्टिंग में क्या है कि गवर्नमेंट उनको ढंग से डील नहीं कर पाती है, पर आफ्टर सम टाइम उनको एक स्पेस दे दी जाती है, कहीं प्लॉट्स दे दिए जाते हैं जहाँ पर अपना घर बना के आप रह सकते हो। तो ऐसा ही किस्सा है, वो दिल्ली आए और दिल्ली में एक गांधीनगर एरिया है, वहाँ पर उनको प्लॉट दिया गया कि वहाँ पर वो अपना घर बनाइए और रहिए। तो स्टार्टिंग में जब वो रहते हैं ना तो वो अपना घर बना लेते हैं, बहुत अच्छे से रह रहे होते हैं। अब उनके 3 बेटे होते हैं। अब सबसे छोटे बेटे को सपना आता है कि इस घर के नीचे गड़ा हुआ धन है और तुझे निकालना है, तू ले उसको इस्तेमाल कर। तो वो बहुत खुश होता है, उठ के अपने फादर को बताता है। फादर कहते हैं हो गया, सपने हो गए, अभी जो हम टाइम निकाल के आए हैं ना काम पे ध्यान दो, इस तरह से निकाल देते, क्योंकि उस टाइम पे खुद को स्टैंड करना बहुत मुश्किल हो रहा था, इतना हैसल हो गया था। तो फिर दोबारा उसको रोज़ मतलब हफ्ते तक सपने आते हैं। तो उसके तब भी कोई फैमिली मेम्बर ऐसा होता है जो भाव नहीं दे रहा होता। तो एक दिन वो खुद ही ना लकड़ी वकड़ी सामान उठा के खोदना स्टार्ट कर देता है, तो उसको सोने का सिक्का मिलता है। अपने फादर को दिखाता है। उसके फादर मतलब लाहौर में वो वही थे सुनार, तो वो देखते ही पहचाने थे, कहते सोने का सिक्का, कह रहा मुझे वहाँ से मिला है। उसके फादर कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं। अब क्या होता है, उसके फादर के अंदर आ जाता है लालच कि आ गया है। वो क्या करते हैं, वो तीनों भाइयों को उठाते हैं, वो तीनों भाई खोदने लग जाते हैं। अब पहले निकलता है सांप, एक भाई को काटता है, उसकी डेथ हो जाती है, तुरंत जो सबसे बड़ा बेटा होता है उनका, तुरंत death होती डेथ है? हो जाती है। अरे ठीक है, अब उसके फादर का वे सोचते हैं कि अब डेथ हो गई है तो तब भी निकालना तो है ही। वो सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस से सांप निकल गया, खोदते खोदते तो होगा बिल। तो वो क्या करते हैं, कुछ मजदूर बुला लेते हैं कि मजदूरों से निकलवा लेंगे, सांप होंगे तो उन्हें काट लेंगे, क्या हो गया। तो वो खुदवाते हैं, खजाना निकलता है, आराम से निकालते हैं। अब वो सांप जो था वो चला गया था, वो खजाना निकाल लिया। खजाना निकाला, यहाँ पर खजाना निकल रहा है, वहाँ पर बाकी बचे हुए 2 बेटे डेथ, बैठे बैठे उल्टी आई। रीजन? खून की उल्टी आई, डेथ। उसके फादर की मेंटालिटी ऐसी हो जाती है कि यार मतलब जो कर रहा था मैं, अब ये लेके तो मैं कहीं जा पाऊँगा, जो कर रहा था बेटों के लिए कर रहा था, कुछ बचा ही नहीं घर में। वाइफ पहले नहीं है, 3 बेटे लेके आए थे, तीनों ख़त्म, फादर अकेले रह जाते हैं। वो अपना हाथ जोड़ते हैं माफ़ी मांग के, वैसे अपना खजाना जो था वैसे का वैसा गाड़ के हाथ जोड़ लेते हैं। हालांकि बेटे उनके ज़िंदा नहीं होते उसके बाद, लेकिन ये चीज़ थी कि उसके फादर ने वो जगह छोड़ दी फिर। लेकिन वो है कि जब दोबारा खोद के देखा गया 10 बंदों को और बताया गया कि यहाँ पर मैंने दोबारा गाड़ दिया था, दोबारा खोदा कोई खजाना नहीं था, गायब हो गया। सब गायब। यानी तो वो कि कहते हैं कि इतनी बड़ी संदूक मिली थी और एक सोने का सिक्का उन्होंने बाहर देखा था, वो काफ़ी भारी था, तो उसमें कितने होंगे, उन्होंने संदूक तक खोलने की हिम्मत नहीं रखी। जब उनको बेटे की न्यूज़ आई ना, यहाँ पर खजाना निकल रहा है, यहाँ पर बेटे मर गए। तो वही चीज़ है, आई गेस वो चीज़ ना सिर्फ उनके छोटे बेटे के हक में थी, अगर वो उस चीज़ को निकालता शायद तभी उनको रास आती, बट वही चीज़ है वो फैलती गई और हर किसी ने अपना ट्राई किया। ये चीज़ तो है भाई। और ऐसा ना सच में होता है, खजाना खजाना गड़ा हुआ सच में होता है, उसकी रक्षा सच में कुछ प्रेत भी कर रहे होते हैं, कुछ जैसे सांप आप बता रहे हो, ये नॉर्मल सांप नहीं होते हैं बाय द वे। हाँ, ये नॉर्मल सैप नहीं। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या कहते हैं, लोग कमेंट्स में बता सकते हैं अगर उनको पता है तो, लेकिन ये एक तरीके की एंटिटी होती है या फिर इनको वचनबद्ध किया जाता है जो कि वो रक्षा करते हैं। एक ना रियल कहानी है, कहानी नहीं मैं कहूँगा, रियल इंसिडेंट है, रियल केस है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और आप लोग, वो एक पॉडकास्टर हैं, आप लोग उनके पॉडकास्ट देखते भी हो, मैं इतना हिंट देता हूँ, और आप उनके पॉडकास्ट पर एज अ गेस्ट भी जा चुके हो जी। वो बताते हैं ये बात उनके खुद के मामा की। उनके जो मामा थे ना वो बहुत बड़े संत थे, मतलब लिटरली जो रियल वाले होते हैं ना, जिनमें सच में कुछ सिद्धियाँ होती है, कुछ पावर होती है, कि अगर उन्होंने कुछ बोला है तो डेट मीन्स वो पत्थर की लकीर है। हाँ, ये चीज़ उस टाइप के वो थे, बहुत बड़े संत थे। ऐसे ही जब वो अपने, अभी तो वो नहीं इस दुनिया में, देह त्याग कर दिया उन्होंने, जब वो थे तो ऐसे ही किसी को खजाना मिलता है, वो उनको बुलाते हैं और वो उनको एक चीज़ कहते हैं कि देख जो भी निकलेगा उसका 25% तुम हमें दोगे, यानी हमारी जो मंदिर है उसमें जाएगा। अगर इस पे तुम करते हो तो मैं खजाना निकाल सकता हूँ, क्योंकि ऐसे तो तुम निकालने से, क्योंकि सबको बता देते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, Consequences होंगे उसके। कॉन्सिक्वेंसेस। तो भाई उसमें से
वो बताते हैं लगभग 50 किलो या शायद ज़्यादा भी हो सकता है, इतना उसमें सोना निकला है। 50 केजी उसमें सोना निकला है। और इतना सोना देख कर ना, वो जो है, किसी का भी भाई देखो एक बार हो को जाता है, मन बहक जाता बहक है। जाता है। तो उन्होंने बोला कि जब खजाना निकला, सब कुछ हुआ, तो कुछ उनके हाथ में ना कुछ असरफिया थी, जो गुरुजी थे, जो महाराज जी थे, उनके में थे कुछ सिक्के थे। तो वो तो उनके हाथ में थे, बाकी संदूक उनके पास थे। वो ऐसे देख रहे थे बस कि कोई क्या है, कैसा है, ये सब चीज़ें। तो उन्होंने कहा, जब संदूक उठाते उन्होंने कहा कि महाराज जी, ये बात हुई थी जैसे कि, तो 10% आपका। 25 की बात हुई थी। सीधा उन्हें बोला 10% आपका। महाराज जी समझ गए कि भाई मन में लालच आ गया। उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बस ये बोला कि बेटा तेरे मन में लालच आ गया है ना, अब ये तेरे किसी काम का नहीं रहेगा। और लिटरली वो देखते ही देखते वो सारा सोना वो कोयला बन गया। ये चीज़ है। हाँ। और आज जो उनके हाथ में जो सोने के सिक्के थे, ज़्यादा नहीं, शायद 11 अशरफिया थी, वो थी, वो आज भी हैं। और उनमें से एक सिक्का, जिस पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ, उनके मामा थे, उन्होंने उसको दिया था कि ये है, और ये कहानी उन्होंने बताई थी। अब वो कौन है, लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। एक ही डोर देता हूँ, मेरे इसी स्टूडियो में उन्होंने काफ़ी सारे अपने पॉडकास्ट किए हैं। भाई आ चुके हैं एज ए गेस्ट, मैं एज ए गेस्ट आ चुका हूँ उनके चैनल पे, वो मेरे चैनल पे 2 या 3 बार आ चुके हैं। स्पेक्ट्स लगाते हैं, गैस करिए प्लीज़ कमेंट्स में कौन हो सकते हैं वो। जतिन भाई, टू बी ऑनेस्ट, आज का जो पॉडकास्ट है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा। 3 से 4 इंसिडेंट्स हमने कवर किए। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि इस पॉडकास्ट में ना, हर पर्सन को अपने अपने जॉनरा, जो भी उनका फेवरेट है, अर्बन लेजेंड हो सकते हैं, जिन हो सकता है, या कोई और एंटिटी हो सकती है। हमने मल्टीपल एंटिटीज़ की बात की है, तो सभी को अपने अपने इंटरेस्ट की चीज़ें मिल गई होंगी। एंड अगर लोग यहाँ तक देख रहे हैं, डैट मीन्स कि दे आर जेन्युइन सब्सक्राइबर्स, जो हमें बहुत ढेर सारा प्यार देते हैं। आई रियली विश एंड होप कि आपको भी सेम ही प्यार मिलेगा। आपकी सारी ही डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ जाके जतिन भाई को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। एंड जतिन भाई, मे बी पॉसिबल बहुत ही जल्द आपके पास ढेर सारे ऐसे स्टोरीज आएँ, जो हमारे ये लोग जो हमें देख रहे हैं शेयर करेंगे। आई विश कि आप दोबारा से आएँ, हमें कुछ और नए किस्से, नई स्टोरीज़ बताएं जो कि रियल होंगी। और अगर आप शेयर करना चाहते हैं और आप चाहते हो कि आपकी स्टोरी जतिन भाई बताएं, तो डायरेक्टली आप इनको शेयर कर सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो। जतिन भाई, आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं दोबारा से एक और नए पॉडकास्ट के साथ, नए हॉरर इंसिडेंट्स के साथ में। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई।